एक बार प्रेम से बोलिए गणित महाराज की जय। तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे 7th चैप्टर का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज खत्म कर देने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि ये मैथ का सीरीज चल रहा है और मैथ के जो है हम लोग 7th चैप्टर में जो है उपलब्ध है। ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर में कुल टोटल जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो 128 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से हमने 80 तक का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लिया है। अगर आपको नहीं पता है कि ये वीडियोस कहाँ मिलेंगी तो आपको हम बताना चाहते हैं, एकदम बहुत ही दुलार से बताना चाहते हैं कि आप जाइए, आपको प्लेलिस्ट में जो है 1 नंबर से लेकर के 80 नंबर तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। और सिर्फ यही वीडियोस नहीं, आपको गणित के जिस भी चैप्टर के वीडियोस देखने हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप जाकर के वहां से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बिना किसी बकवास के हम लोग शुरू करते हैं 81 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो आपको जो है यहाँ पे y बराबर 4 का आलेख जो है देखना है कि कौन सा बिंदु से होकर गुजरेगा। तो यहाँ पे y नियामक जो है 4 है, y नियामक कितना है जी 4 है। और यहाँ पे आपको पता है कि सबसे पहले जो लिखते हैं x नियामक होता है और दूसरा पर जो है लिखते हैं उसको y नियामक बोलते हैं। तो यानी कि y नियामक 4 होना चाहिए। क्या यहाँ पे 4 है तो आप लोग कहेंगे नहीं, तो इस बिंदु से होकर नहीं गुजर सकता है। क्या यहाँ पे 4 है तो आप लोग कहेंगे नहीं, तो यहाँ पे भी इस वाला जो है बिंदु से गुजर नहीं सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 और 4 है, यहाँ पे y का नियामक जो है कितना है 4 है, यानी कि a वाला जो है बिंदु से होकर गुजर सकता है। तो 81 का जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको यह सवाल जो है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे 82 नंबर सवाल को देख लेते हैं। y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि हमने एक ट्रिक बताया है भू को। क्या ट्रिक बताया जी? भू को। और भू को में आप लोगों को हम यही चीज समझाए थे कि पहला जो भू है उसको बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं जी? भुज। दूसरा का जो है कोटि, जो है को से मतलब क्या होता है जी? कोटि होता है, यानी कि पहले भुज होता है बाद में कोटि होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कोई अगर निर्देशांक जो है लिखा गया है x और y लिखा गया है तो इसमें पहला वाला जो है भुज होगा, दूसरा वाला जो है कोटि होगा। ये बात आप लोगों को हमने बताया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि y अक्ष पर सभी बिंदुओं का जो है भुज होगा। तो y अक्ष पर कोई बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? तो आप लोग कहेंगे कि सर ये तो 0y होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक है, और वहीं अगर आपसे कोई पूछ दे कि x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक कितना होगा तो आप लोग बताइएगा उसको x0 बताइएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बात किया है y अक्ष से संबंधित, तो हम लोग इस बिंदु को देखेंगे क्योंकि y अक्ष पर जो बिंदु होता है उसका नियामक क्या होता है? 0 और y होता है। ठीक है, तो इसका पूछा है भुज। तो भुज हम लोग किसको बोलते हैं जी? पहला वाला को भुज बोलते हैं। तो पहला क्या होता है? 0 होता है, यानी कि इसका जो है भुज क्या हो जाएगा जी? 0 हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, पहला वाला जो है भुज होता है यानी कि x नियामक होता है, और दूसरा वाला y यानी कि क्या चीज जी? y नियामक या फिर कोटि होता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो y अक्ष पर जो है भुज जो है 0 होता है, और वहीं x अक्ष पर क्या होता है जी? कोटि 0 होता है। तो ये वाला सवाल का आंसर आप लोग याद रखिएगा। क्यों हम ऐसा बता रहे हैं? क्योंकि 22 में पूछा है, तो हो सकता है कि आप लोग का 24 में ये x नियामक वाला सवाल पूछ दे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग कहते हैं कि आप लोग मेरे वीडियोस को शुरू से लेकर के अंत तक देखा कीजिए। ठीक है, जितने भी वीडियोस है उसको एक बार आप लोग ऑनलाइन देख लीजिए, फिर डाउनलोड करके रख लीजिए। जितना आपको मर्जी उतना देख लीजिएगा, जितना बार आपको मन करे उतना बार देखिएगा। लेकिन प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार ऑनलाइन पूरा वीडियोस को देखा कीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 83 नंबर सवाल पे चले आते हैं। बहुत ही मस्त सवाल है, एकदम झक्कास बिंदास सवाल है। तो ये क्या कर रहा है कि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है। आपको बताया है, ठीक है, आपको हमने क्या बताया है कि मध्य बिंदु का अगर निर्देशांक ज्ञात करना है तो इसका कि आप जो है x नियामक को जोड़ लीजिए और उसका आधा कर लीजिए। ठीक है, और फिर y नियामक को जोड़ लीजिए और उसका भी आधा कर लीजिए। यही तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है। तो इसका x नियामक जो है -12 है, इसका x नियामक जो है 0 है। तो -12 में 0 जोड़ेंगे तो -12 होगा, और -12 का आधा करेंगे तो माइनस का 6 होगा, जो कि यहाँ पे है। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन बी क्लियर खत्म हो जाएगा। यहीं पे आपको जो है परीक्षा में आगे बढ़ जाना है। ठीक है, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं इसलिए आपको पूरा बताएंगे। तो -12 और 0 को जोड़ेंगे तो -12 जी -6 होगा। वहीं y नियामक के लिए क्या करेंगे जी? तो -8 और 0 को जोड़ेंगे तो -8 और 0 जोड़ेंगे तो -8, और -8 का कितना होगा जी? -4 होगा। यानी कि फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। इसके अलावा दूसरा किसी ऑप्शन को अपलोड टिक आउट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो 84 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, ये बहुत ही सवाल जो है एकदम खास है। क्यों खास है? क्योंकि ये डायरेक्ट सूत्र पूछ दिया है, और सूत्र वाले सवाल आपको पता है कि हमेशा पूछा करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2022 में ही पूछ दिया है। तो आपको जो है ध्यान रखिएगा, जितने भी हमने फॉर्मूला बताए हैं, चाहे चैप्टर 1 में बताए हो, चाहे चैप्टर 2 में बताया हो, चाहे जितने भी कंसेप्ट हमने बताए हैं, उन सभी कंसेप्ट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। क्योंकि अगर याद रहेंगे तो आपको जो है कभी भी परीक्षा में दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए आपसे हम आग्रह करते हैं, आपसे नम्र निवेदन करते हैं कि आप जो है सभी फॉर्मूलाज को याद रखिएगा। बहुत फॉर्मूलाज नहीं होता, फॉर्मूला ही होता है, ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला का जो है प्लूरल फॉर्म क्या होता है? फॉर्मूला ही होता है। इसको भी आप थोड़ा सा जान ही लीजिए। देखिए, फॉर्मूला का जो है सिंगुलर फॉर्म जो है ऐसा होता है, इसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं जब, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है जी? फॉर्मूला ही हो जाता है, ठीक है। तो हम फॉर्मूलाज बोल दिए थे, गलती शब्द है, और ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला ही है। अब पता नहीं प्रोनाउंसिएशन हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, हमको नहीं पता, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लेकिन इसका स्पेलिंग यही होता है। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज एबीसी के शीर्षों का निर्देशांक जो है इतना, इतना और इतना है, तो इसके केंद्र का निर्देशांक होगा। तो आपको हमने बताया कि त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक जो होता है एक्स नियामकों का योग बटा में 3। तो यहाँ पे एक्स नियामकों का योग बटा में 3 है। देखिए वाई नियमकों का योग बटा में 3 है। तो यानी कि ऑप्शन जो है डी आप लोगों को याद रखना है। यही वाला सूत्र होता है त्रिभुज के केंद्र का, ठीक है भाई। 2 से भाग नहीं देते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। सब ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ये सूत्र है त्रिभुज के केंद्र का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग चले आते हैं सीधे सीधे 85 नंबर क्वेश्चन पे। और ये 85 नंबर क्वेश्चन जो है ये बहुत ही खास टाइप का क्वेश्चन है, और इस टाइप के सवाल जो है पूछा करते हैं, ठीक है। जैसे कि 2022 में ही पूछा हुआ है। अच्छा, यहाँ अभी तक जो है क्वेश्चन बता रहे हैं 2022 देख रहे हैं, 2022 पता नहीं क्या है, ठीक है। 2022 में ही पूछा है क्या सब क्वेश्चन? मुझे नहीं पता यार, अब वेरीफाई करना पड़ेगा, लेकिन चलो पूछा है तो देख लेते हैं इसको। यदि बिंदु इतना, इतना और इतना संरेख है तो के का मान पूछा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब भी आप लोगों को हम बता रहे हैं, जब भी संरेख दे दे बिंदु 3 को और उसमें से किसी एक वेरिएबल का मान निकालना हो, तो आप लोग फॉर्मूला जो यूज कीजिएगा वो आपको हमने बताया है कि फॉर्मूला यूज कीजिएगा x1 इंटू में y2 माइनस में y3, ठीक है, प्लस x2 इंटू में y3 माइनस में y1 प्लस x3 इंटू में y1 माइनस में y2 इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मूला को अगर यूज करते हैं तो आपसे जो है आसानी से जो भी वेरिएबल पूछा होगा उसका मान निकाला जा सकता है, और आराम से आप लोग निकाल भी पाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला को यूज कीजिए और बनाना शुरू कीजिए, ठीक है। पहला बिंदु है तो ये पहले का x1 और y1 होगा, दूसरा बिंदु x2 y2 होता है, तीसरा बिंदु x3 y3 होता है। आपको ये बात पहले से पता होगी, ठीक है। तो यहाँ पे x1 का मान जो है 2 है तो 2 रखेंगे, y2 का वैल्यू जो है कितना है जी? तो y2 का वैल्यू k है तो k रख लेंगे, y3 का वैल्यू जो है -3 है तो माइनस में -3 करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो यहाँ पे मझला ब्रैकेट कर देते हैं, y3 जो है माइनस में है, वो माइनस जो है फॉर्मूला का है, इस चीज का आप लोग ख्याल रखिएगा। प्लस x2 का मान जो है 4 है तो यहाँ पे 4 रख लेंगे, ठीक है। y3 का मान जो है -3 है तो -3 रख लेंगे, और फिर जो है y1 का मान जो है 3 है तो यहाँ पे 3 रख लेंगे, ठीक है। x3 का मान जो है 6 है तो यहाँ पे 6 रख लेंगे, y1 का मान कितना है ये? तो 3 है तो 3 रख लेंगे, और यहाँ पे y2 का मान जो है k है तो यहाँ पे k रख लेंगे। तो आप लोग सभी मानों को रख लीजिएगा, और फिर इसको सॉल्व करना है। अब जितना जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे उतना ही जल्दी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब कई विद्यार्थी जो होते हैं इसको महीनों दिन लगा देते हैं सॉल्व करने के लिए, लेकिन आपको उतना सॉल्व नहीं करना है। आपको जो है सबसे पहले हम बता रहे हैं कि ये फॉर्मूला जो होता है आपके माइंड में चलना चाहिए, इसे आपको लिखना नहीं होता है, ये आपके दिमाग में चलने चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दिमाग में चलते हुए जो है इस मान को लिखना चाहिए, यानी कि आपको एक यह लाइन लिखना है, उसके बाद आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। कितना जल्दी सॉल्व कर पाते हैं ये आपको सोचना होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे अब जो है सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां समझिए थोड़ा सा ध्यान से, देखिए 2 से k में गुना होगा तो ये 2k हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये माइनस माइनस से देखिए माइनस माइनस से गुना होगा तो प्लस में हो जाएगा 3, अब प्लस में 3 में 2 से गुना होगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए 4 प्लस में है माइनस में 3 है, देखिए यहाँ पे इस दोनों को जोड़ भी सकते हैं, -3 और -3 कितना होगा जी? तो आप लोग कहेंगे माइनस का 6 होगा, माइनस में 6 में 4 से गुना होगा तो माइनस का 6 चौका 24 हो जाएगा। कैसे किए? -3 -6, अब -6 का जो है 4 में गुना कर ले तो -6 चौका 24 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए 6 से 3 में गुना होगा तो ये हो जाएगा 18, और यहाँ पे 6 से k में गुना होगा तो माइनस में यहाँ पे माने कितना जी? 6 के नहीं 6 के, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 6 के बोल दिए,
एक मिनट ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 6 में माइनस कैसे गुना हुआ था, माइनस का 6 के, ठीक है ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग जो है कितना जल्दी सॉल्व करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से देखिए भाई 18 को और 6 को कितना होगा जी, तो आप लोग कहेंगे सर 24 होगा, और 24 में से 24 घटा देंगे तो कितना होगा जी, 0 हो जाएगा। यानी कि 18 6 24, 24 में 24 घटेगा तो 0, यानी कि हाई इतना दूर का जो वैल्यू हो 0 हो गया, ठीक है। तो बचा क्या चीज, तो प्लस में 2 के और माइनस में 6 के, तो प्लस में 2 के और माइनस में 6 के हो जाएगा, माइनस का 4 के हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ से के का वैल्यू क्या निकलेगा जी, 0 में -4 आके बट्टा के नीचे लगेगा, यानी कि 0 ही रहेगा। तो के का वैल्यू कितना आ गया जी, 0 आ गया, यानी कि 85 का जो है आपका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, ठीक है। तब 85 नंबर कितना मान लीजिएगा जी, ऑप्शन डी मार लीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है ध्यान रखिएगा। अब आप लोग से हम यहाँ पे सवाल एक पूछना चाहते हैं, देखिए थोड़ा सा ध्यान से, कि ये जो क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन, ये संरेखी वाला क्वेश्चन है, और आपको हमने इससे पहले भी संरेखी वाले क्वेश्चंस बताए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग को हमने यही सिखाया है कि अगर आपको ये सब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ठीक है ध्यान रखिएगा, जैसे इसमें ज्यादा टाइम आपका जो है इन्वॉल्व हो जाता है, आपको सॉल्व करने में दिक्कत आती है, इसे फॉर्मूला याद नहीं आता है, ठीक है, तो आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, सब्जेक्टिव में जब पूछेगा तो उसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत कम समय में जो है आपका 2 मार्क्स दे देते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो उसको जरूर बनाइएगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि इस चीज को भी सीखना जरूरी है, ठीक है। तो ये संरेखी वाला क्वेश्चन हो चाहे कोई भी का क्वेश्चन हो, आप जो है सीख करके रखिए। जितना ही आप अच्छे से सीखे रहेंगे एक एक चीज को, उतना ही आप जो है बेहतर रिजल्ट कर पाएंगे, ठीक है। और मेरा एक ही उम्मीद है आपसे कि आप जो है परीक्षा में 100% सफल हों, और गणित में कम से कम, यार मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो गणित में कम से कम जो है आप 100 में 100 लाए ही लाए, इतना तो मेरा टारगेट है ही, ठीक है। तो आप लोग से हम यही कहना चाहेंगे कि इस चैनल को कभी भी भूलने का प्रयास ना करें, इसको सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि वन ऑफ द माने कि बेस्ट कंटेंट जो है आपको मिलेगा ना, तो इसी चैनल पर मिलेगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, और एक एक वीडियोस को प्लेलिस्ट से जाकर के देखें। आपको बहुत ही आनंद आने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है, और जितना मजा आप लोग को आ जाएगा ना जी, उतना मजा से आप लोग परीक्षा में पास हो जाएगा, ठीक है। तो बस उतना ही मजा आपको लेना है, ज्यादा मजा लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा मजा लेने के लिए आप लोग ऑर्केस्ट्रा में चले जाते हैं, ठीक है, तो ये सब काम गलत है। देखिए यहाँ पे बिंदु इतना इतना और इतना से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ठीक है, आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको अगेन हम बता रहे हैं कि क्षेत्रफल के लिए जो सूत्र होता है वो इतना ही होता है, ध्यान रखिएगा। बस इसमें हम 1/2 से गुना कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस सूत्र को हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्ट हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे आप लोग को हम बताया कि इस सूत्र के मैंने पहले क्या लगाते हैं, 1/2 से गुना कर देते हैं, बस इतना ही काम होता है, ठीक है। बाकी वही सूत्र रहेगा आपका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए x1 का मान यहाँ पे रखना है। तो पहले का आप लोग को पता है x1 y1 होगा, दूसरा x2 y2 होगा, तीसरा x3 y3 होगा, ये आपको पता है पहले से। तो x1 का मान है, तो x1 का मान यहाँ पे 3 है, तो 3 रख लेंगे। ये फॉर्मूला आपके माइंड में चलना चाहिए। y2 माइनस y3 है, तो y2 का मान जो है 0 है, और y3 का मान जो है 4 है, तो 0 में से 4 घटाइएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 0 में से यहाँ पे 4 घट जाएगा, ठीक है। प्लस में है x2, तो प्लस में x2 का मान रखेंगे 7, ठीक है, यहाँ पे x2 का मान 7 है, तो 7 रख लेंगे। y3 का मान जो है कितना है जी, तो आप रखेंगे 4 है, और y1 का मान जो है 0 है, तो 4 में से 0 घटा लेंगे, तो 4 में से 0 घट जाएगा। प्लस में है x3, तो प्लस में x3 का मान रखेंगे नहीं कि 8 रख लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 8 रख लेंगे। y1 का मान 0 है, और y2 का मान जो है 0 है, ठीक है, तो 0 में से 0 घटा लेंगे। बस इतना ही आपको काम करना है, और इसको जल्दी से सॉल्व कर लेना है ताकि आपका आंसर आ जाए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 1/2, देखिए इसको अगर गुना करते हैं तो कितना है, -4 में 3 से गुना करेंगे तो -12 होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 7 चौक 28 होगा, 4 में से 0 होता है 0, 4 में से 0 घटेगा तो 4, और 4 में 7 से गुना होगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, ठीक है। 0 में से 0 घटा 0, 0 में 8 से गुना होगा तो 0 ही रह जाएगा, यानी कि 28 में से 12 घटाना है। देखिए माइनस में 12 है, तो 28 में से 12 घटेगा तो कितना होगा जी, 16 होगा। तो यहाँ पे कितना से गुना कर लेंगे जी, 16 से गुना करेंगे, यानी कि इतना दूर को सॉल्व किया तो कितना हमारा आया जी, 16 आया, और यहाँ पे 16 का आधा करेंगे तो कितना होगा जी, 8 होगा। तो यानी कि ऑप्शन जो है डी टिक आउट कर देंगे, तो 86 का कितना हो जाएगा जी, ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। तो देख रहे हैं ना, एक लाइन और 2 लाइन, 2 लाइन में आप जो है आंसर को क्लियर
क्लियर कर पा रहे हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो, ठीक है। और सॉल्व करने भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको जो है जोड़ घटाओ 9 आए और आप सवाल बना ले, आपको जोड़ घटाओ बढ़िया से एकदम बढ़िया ढंग से आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो यार नीचे कमेंट कीजिए, हम आपको जोड़ घटाव भी सिखाने के लिए तैयार है। बस आपको 100 में 100 लाना पड़ेगा, ठीक है, 100 में 100 लाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप लोग कहेंगे जी सर, एकदम आपके बातों को हम सर आंखों पे रखते हैं और आपको जो है 100 में 100 रिजल्ट ला करके दे देंगे। तो लाइए ना, माना किए हैं क्या? हम नहीं माना किए। देखिए यहाँ पे एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा। तो आपको हमने बताया कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो x0 होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अगर बात करते हैं 0y का, तो ये y अक्ष का निर्देशांक है। किसका निर्देशांक है जी? तो y अक्ष पर का जो है बिंदु का निर्देशांक होता है 0y, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, हाई x अक्ष के बिंदु का निर्देशांक है, हाई y अक्ष के बिंदु का निर्देशांक है। ये दोनों बिंदु का जो निर्देशांक दिया है इसको आप लोग को याद कर लेने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप लोग याद नहीं रखेंगे तो फिर मामला फंसेगा, और मामला फंसेगा तो फिर आप लोग का जो है यहाँ पे नंबर कम आएगा, ठीक है। इस सवाल के लिए भी देखिए इस सूत्र का उपयोग होने वाला है, तो इस सूत्र को माइंड में रखेंगे। देखें ध्यान से, 88 नंबर, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक जो है इतना इतना एवं इतना है, ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। वैसे तो आप लोग चाहें तो इस सूत्र का डायरेक्ट यहाँ पे उपयोग करके मैंने कि जो यहाँ पे 1/2 लगाना होगा, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आप लोग को एक बार दोबारा लिख देते हैं, क्योंकि इसमें हम नहीं लिखे थे, तो यहाँ पे लिख के प्रयास कर देते हैं आपको समझा देने का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है होता है सूत्र x1 इंटू में y2 माइनस में y3, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्लस x2 इंटू में y3 माइनस में y1 और प्लस x3 इंटू में y1 माइनस में y2 होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से ये वाला सूत्र होता है, ठीक है। इसमें आपको मान रख के सॉल्व करना है, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इसमें देखिए 0 वाला टर्म दिया है, तो 0 वाला टर्म जो होता है ना जी, x वाला जो है, अगर x नामक 0 देता है, ठीक है, तो वैसे स्थिति में सवाल को सॉल्व करना आसान हो जाता है, ठीक है। सवाल को सॉल्व करना कैसे आसान होता है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे देखिए x1 है, ठीक है, x1 का मान कितना है? तो 0 है। पहले का x1 होगा, दूसरा का जो है x2 होगा, तीसरा का जो है x3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x1 का मान 0 है, अगर 0 से इस पूरा को गुना करें तो ये पूरा का पूरा 0 होगा, तो इसको जो है लिखने की जरूरत नहीं है। ये वाला जो है हम दिमाग में चलाएंगे ही नहीं चलाएंगे, ठीक है। यहाँ पे x2 का मान जो है 4 है, तो यहाँ पे 4 रखेंगे, जरूर रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे x3 माइनस में y3 है, ठीक है, x3 माइनस में y1 है, तो यहाँ पे पहले गड़बड़ हो रहा है बार बार। देखिए x2 का मान जो है 4 है, यहाँ पे 4 रख लिए। अब यहाँ पे y3 माइनस y1 करना है, ठीक है। तो तीसरा का बिंदु को जो है y3 होता है, दूसरा का बिंदु का जो है पहले का बिंदु का जो है y1 होता है। तो 1 में से 0 घटाएंगे तो कितना होगा जी? 1 होगा। y3 का मान जो है 1 है और y1 का मान 0 है, तो 1 में से 0 घटाएंगे तो ये कितना होगा जी? 1 होगा। इन दोनों गुना कर लेंगे, ये वाला मान रहेगा। लेकिन x3 का मान देखते हैं तो यहाँ पे फिर 0 आ जाता है, यानी कि यहाँ पे 0 रखेंगे इसका मान, तो पूरा का पूरा वैल्यू कितना होगा जी? 0 होगा। यानी कि आपको ना ही ए वाला सॉल्व करना है और ना ही ए वाला सॉल्व करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ बीच वाला सॉल्व करना है। तो ए वाला बात आपको याद होना चाहिए कि जहां पे x का मान दिया है बस उसी वाले कंडीशन को सॉल्व करना है, बाकी कंडीशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे x1 0 दिया था तो इस वाला को सॉल्व नहीं करेंगे। x2 यहाँ पे 4 दिया तो इसको सॉल्व करेंगे। x3 का मान 0 दिया तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो x2 के साथ क्या होता है, तो आप लोग याद रखते होंगे कि x2 के साथ जो है y3 माइनस y1 होता है। तो y3 यहाँ पे 1 है और y1 जो है 0 है, तो 1 में से 0 घटे तो 1 होगा और 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 होगा। यानी कि यहाँ पे टोटल जो वैल्यू आएगा इतना दूर को सॉल्व करके वो 4 आने वाला है, और 4 में जब 2 से कटाएंगे तो कितना आएगा जी? 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी को टिक आउट कर देंगे, ध्यान रखिएगा। लेकिन हम आपको एक बार फिर से कहना चाहते हैं कि आप इसके अलावा एक और मेथड भी अपना सकते हैं। अगर 0 दे दे तो आप जो है इसको डायग्राम भी बना करके बना सकते हैं, ठीक है। डायग्राम बना के कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा इसको भी समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये सबसे आसान हमको जो लगता है मेथड वो डायग्राम बना के ही लगता है, क्योंकि दिमाग में जो है डायग्राम आपका सेट हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप जो है आसानी से ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे x अक्ष होता है, ठीक है, और यहाँ पे जो है होता है y अक्ष होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आप लोग को ये बात पता होगा
जो मूल बिंदु होता है उसी का निर्देशांक जो है 0 0 होता है। यहाँ पे देखिए मूल बिंदु जो है दिया हुआ है 0 0, ठीक है। और है जो है 4 0 जो दिया है ना जी, वो यहाँ पे x 0 वाला दिया है, यानी कि x अक्ष पर ही बिंदु होगा, ठीक है। तो x अक्ष पर कोई बिंदु का जो है निर्देशांक हो सकता है 4 और 0 हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी होगा वो 4 होगा, बाकी इसका y नामक 0 है, तो यानी कि x अक्ष का ही बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा वो 4 होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो है 0 1 है, तो 0 1 यानी कि y नामक दिया है, ठीक है, और x नामक 0 रखा है, यानी कि y अक्ष का ही बिंदु है, तो यहाँ पे कहीं पे हो सकता है ई 0 और 1 हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपको पता है कि ई वाला दोनों को बिंदु को मिलाएंगे और ई वाला सब बिंदु को मिलाएंगे, तीनों बिंदु को जो दिया है, ठीक है, तो इससे एक त्रिभुज बनेगा। इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आधार का बात करें तो आधार कितना दिया जी 4 दिया, तो यहाँ पे 4 रख लेंगे। ऊंचाई कितना है तो देखिए भाई y नामक 1 है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी होगा वो 1 इकाई होगा, क्योंकि इसका x नामक 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे दूरी कितना होगा जी 1 होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग ऊंचाई को कितना रखेंगे जी 1 रखेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 चौका 2 दूना के 4 आएगा, यानी कि 2 वर्ग इकाई जो है क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। तो इतना आसानी से सॉल्व हो जाता है, बस आपको चित्र दिमाग में रखना है। देखिए भाई 0 0 दिया है, यानी कि मूल बिंदु होगा, ठीक है, रख लिए। यहाँ पे x 0 दिया है, यानी कि x अक्ष का बिंदु होगा, यानी कि आधार जो है 4 बनेगा, ठीक है। ये वाला आपको दिमाग में रखना है कि ये वाला बिंदु यहाँ पे रहेगा। ये आपको दिमाग में डायग्राम बनना ही चाहिए। अगर आप 10वां क्लास में है ना, तो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन है डायग्राम आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ही आसानी से सवाल सॉल्व होते हैं। जब हम भी माइंड में सवाल को सॉल्व करते हैं ना जी, तो आपको लगता होगा कि सर ऐसे सॉल्व करते होंगे, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसे तो सॉल्व हम कर ही सकते हैं, लेकिन ऐसे हम सॉल्व नहीं करते हैं। हम माइंड में जब सॉल्व करना होता है तो हम जो है इस तरह से डायग्राम दिमाग में छाप लेते हैं ऐसे ऐसे सवालों के लिए। तो यहाँ पे मूल बिंदु हो गया भाई 4 0 है, यानी कि x अक्ष पर जो है 4 होगा, ध्यान रखिएगा, यानी कि मूल बिंदु से जो है 4 इकाई जो है काची राइट साइड में होगा, और भाई 0 1 है, यानी कि ऊपर की दिशा में जो है 1 यानी कि होगा, यानी कि ऊंचाई 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम सूत्र लगा लेते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार 4 रखेंगे और ऊंचाई 1 रखेंगे, ठीक है। तो 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो यहाँ पे माइंड में जो है 2 आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए जो है आप लोग हम कहते हैं कि मेरे वीडियोस को कम से कम आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखा करें, क्योंकि आपको हम एक से एक आल मेथड बताते हैं और गणित को ऐसा तोड़ तोड़ के बताते हैं कि फिर आपको जो है कहीं और जाके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। और आप कहीं भी कोचिंग हो या स्कूल हो, चाहे कहीं भी कॉलेज वगैरह कहीं भी हो, अगर इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाएंगे तो आप जो है सबसे पहले उसका आंसर दे पाएंगे। इस लायक हम बनाना चाहते हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं ऐसा बनने के लिए? तो आप लोग कहेंगे जी सर हम बनना चाहते हैं। तो यार बनने का एक ही तरीका है, वीडियो देखा करो, ठीक है। बड़ी मजा आता है वीडियो देखने में, ठीक है। तो वीडियो देखने में मजा आता है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। देखिए लाइक का एक बटन दिया होगा, दबा दीजिए, फटाक देकर बताते हैं 89 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 90 में से 1 नंबर कम। देखिए 2 बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को m और अनुपात में n जो है अंत विभाजित करने वाला बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है। तो इसका सूत्र आपको हमने बताया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है जी कि इसका सूत्र क्या होता है, m1 x2 होता है और जी m2 जो है x1 होता है। यहाँ पे m1 m2 के जगह पे m और n दिया है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा होगा जी m के साथ x2 का गुना होगा और n के साथ x1 का गुना होगा, ठीक है, nx1, ठीक है। यहाँ पे मैच किया और बटा में m और प्लस में जो क्या चाहिए n हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो है मैंने फॉलो कर गया। इसको चेक करते हैं। देखिए तो m के साथ जो है y2 का गुना होगा, n के साथ जो है y1 का गुना होगा, my और प्लस में ny बटा में हाई वाला हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर होगा। बाकी ऑप्शन जो है माइनस में तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये वाला जो है टिक आउट नहीं कीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए m के साथ x2 और माइनस में देखिए माइनस वाला ऊपर में नहीं हो सकता, ये वाला भी ऑप्शन टिक आउट नहीं कर सकते, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये ऊपर घटाते नहीं, जोड़ते हैं, ऊपर क्या करते हैं जी जोड़ते हैं, नीचे भी जोड़ते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सूत्र जो है प्लस में ही होता है। तो आप जो है इस सूत्र को देख करके भी, ऑप्शन को देख करके भी आप लोग छांट सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई नहीं दिया है तो आपको ऑप्शन ए को भी चेक करना ही पड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको बनाना ही पड़ेगा। तो 89 नंबर का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है सूत्र को फॉलो कर रहा है, तो इस ऑप्शन को जो है आप लोग भूलिएगा मत, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये अंत विभाजित करने का जो है अंत विभाजन का सूत्र है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो अंत विभाजित करने वाला बिंदु है ना, उसका जो है नियामक का सूत्र है, ध्यान रखिएगा। तो 89 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसको आप लोग को ऐसा लिखा जाता है m1 x2 प्लस में
m2x1 अब बटा में क्या होगा जी m1 प्लस m2 होता है। बस यहाँ पे m1 के जगह पे खाली m दिया है, यानी कि यहाँ पे खाली m दे दिया है, ठीक है ध्यान रखिएगा, और m2 की जगह पे n दिया है, तो यानी कि m2 की जगह पे n दिया है, इसीलिए m प्लस n नीचे हो रहा है, और यहाँ पे m1 की जगह पे m दिया है तो यहाँ पे mx2 हो रहा है, और यहाँ पे m2 की जगह पे n दिया तो nx1 हो रहा है, ठीक है ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे nx1 और mx2 हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है सूत्र को याद रखिएगा, बनाना सीख जाइएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। इसी तरह से वाई नियामक का भी लिख लीजिएगा, तो इस तरह से आपका जो है ऑप्शन ए आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई भारी क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है। बिंदु इतना का भुज है, तो हम आपको बताएं कि पहल का जो है भुज होता है, दूसरा का कोटि होता है। पूछा है भुज, तो पहल का जो है -2 है, तो ऑप्शन जो है ए को टिक आउट कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि बिंदु 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी पूछा है, ठीक है। तो एक्स अक्ष से इतना जो बिंदु है, ए वाला बिंदु, ठीक है, इसका दूरी अगर पूछा है तो आपको उन्हें बताया है कि एक्स अक्ष से किसी बिंदु का जो दूरी होगा वो वाई नियामक के बराबर होता है, यानी कि कोटि के बराबर होता है, ठीक है ध्यान रखिएगा। अगर वाई अक्ष से किसी बिंदु का निर्देशांक पूछे, ठीक है, वाले दूरी पूछे, तो ध्यान रखिएगा उसका जो है एक्स नियामक आंसर होगा, यानी कि भुज हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स अक्ष से इस बिंदु का पूछा है तो इसका वाई नियामक ही आंसर होगा, यानी कि 5 हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक्स अक्ष से बिंदु का दूरी जो होता है वाई नियामक होता है, और वाई अक्ष से किसी बिंदु का जैसे जो दूरी होता है वो एक्स नियामक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स अक्ष से पूछा है तो वाई नियामक वाला ही आप लोग आंसर टिक आउट करेंगे, यानी कि 91 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग का काम यहाँ पे तमाम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 92 नंबर सूत्र है वाले क्वेश्चन है, उसको समझ लेते हैं। किसी त्रिभुज का केंद्रक जो है 3 जीरो है और उसके 2 शीर्ष जो है इतना और इतना है, तो तीसरा शीर्ष आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो केंद्रक क्या होता है, तो आपको पता है कि एक्स नियामकों का योग बटा में 3 होता है, आपको हमने सूत्र ऊपर बताया भी है, ठीक है, और पिछले सवालों में जो है बताया भी है, ठीक है ध्यान रखिएगा। तो आपको सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र में क्या होता है, तो एक्स नियामक जो है तीनों एक्स नियामक को जोड़ते हैं और बटा 3 करते हैं, तो वो आपका जो है एक्स नियामक आ जाता है, ध्यान रखिएगा, केंद्र का एक्स नियामक आ जाता है। तो केंद्र का एक्स नियामक जो है 3 दिया है, यानी कि जो 3 आया है वो तीनों एक्स नियामकों को जोड़ करके 3 से भाग देने पर आया है, ठीक है। यहाँ पे पहले का जो नियामक है वो 2 है, दूसरा का नियामक जो है 1 है, ठीक है। तो 2 और 1 3 होगा, और 3 में तीसरा नियामक जो है अगर मान चले कि हम कुछ ऐसा रख लें, ठीक है, जिसकी वजह से तीसरा जो है एक्स नियामक को जोड़ने पर और क्या करें जी 3 से भाग दे, तो हमारा यहाँ पे आंसर जो है 3 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे केंद्र का नियामक कितना है जी 3 है, ठीक है ध्यान रखिएगा। तो पहले का बिंदु का जो है यहाँ पे देखिए x1 का मान यहाँ पे 2 दिया है, x2 का मान जो है 1 दिया है, ठीक है ध्यान रखिएगा। यहाँ पे x3 का मान हम लोग क्या रखना चाहिए, तो आप लोग कहेंगे सर 6 रख लीजिए। कैसे रखेंगे जी, तो देखिए यहाँ पे 2 और 1 3 होता है, और 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9, और 9 में जब 3 से भाग देंगे तो ये 3 आएगा, यानी कि एक्स नियामक जो है 6 होगा, ठीक है ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक्स नियामक 6 नहीं है, यहाँ पे भी एक्स नियामक 6 नहीं है, यहाँ पे भी एक्स नियामक 6 नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। यहीं पे सवाल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको मात्र 2 से 3 सेकंड का टाइम लगेगा, लेकिन ये बात आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग का जो लेवल है वो बहुत ही छोटा स्तर का लेवल हो चुका है। इसलिए लेवल स्तर छोटा हो चुका है क्योंकि आप लोग ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की तरफ बनाते ही नहीं है, आप लोग ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव की तरफ बनाने लगते हैं, ठीक है। तो चलिए उस तरह से कैसे बनाते हैं थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। तो तीसरा शीर्ष को हम लोग मान लेंगे एक्स और वाई मान लेंगे, ठीक है ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो केंद्र का नियामक जो दिया है वो 3 जीरो जो दिया है वो किसके बराबर होगा, तो आप लोग कहेंगे सर सूत्र जो होता है x1 + x2 + x3 बटा में 3 होता है, ठीक है। यहाँ पे x1 का मान जो है 2 है तो 2 कर लेंगे, प्लस x2 का मान 1 है तो यहाँ पे 1 रख लेंगे, अब प्लस में x3 का मान जो है x है तो यहाँ पे x रख लेंगे, बटा में 3 करेंगे। उस तरह से y नियामक को जोड़ते हैं, तो y नियामक यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या चीजिए यहाँ पे -4 है तो 3 को जोड़िए, और फिर -4 को जोड़िए, और फिर जो है तीसरा नियामक जो है कितना जी y है तो यहाँ पे y को जोड़ लेंगे और बटा में जो है 3 करेंगे। इसी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से देखिए अगर x नियामक कंपेयर करते हैं तो क्या होगा जी, तो आप लोग कहेंगे सर 3 बराबर हो जाएगा 2 + 1 + x बटा में 3 के बराबर होगा। और यहाँ पे देखिए ध्यान से कि जो y नामक अगर कंपेयर करते हैं तो ये जो 0 होगा वो बराबर होगा, देखिए y नामक 0 है, यहाँ पे y नामक कितना है तो 0 जो बराबर होगा 3 प्लस में -4 जो है बराबर प्लस में y बटा में 3 हो जाएगा, ठीक है, इसके बराबर होगा। तो इसको सॉल्व करना है आप लोग को, तो क्या होगा जी देखिए 3 और 3 में गुना हो जाएगा, बटा के नीचे 3 जाएगा तो गुना होगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, बराबर में 2 और 1 मिलकर 3 होगा, प्लस में x रहेगा तथा देखिए 3 का जो है 0 में गुना तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा जी देखिए 3
अब प्लस माइनस माइनस में 4 हो जाता है, माइनस में 4 अब प्लस में 3 होगा, माइनस का 1 अब प्लस में y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो x का मान निकलेगा वो 3 इधर आके घटेगा, तो 9 में से 3 घटेगा तो कितना होगा जी 6 होगा, और यहाँ पे -1 जो है इधर आएगा तो प्लस में 1 होगा, यानी कि y का मान जो है 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान 6, y का मान जो है 1 होगा, तो यहाँ पे 6 और 1 जो है आंसर सी हो जाएगा। लेकिन आपको इतना नहीं करना है, आपको जो है सोचना है। ठीक है, कि x नामक को जोड़ना है, ध्यान रखिएगा, और 3 से भाग देना है, तो 2 और 1 मिलकर 3 होगा, और इस 3 में ऐसा क्या जोड़ दें, ठीक है, और 3 से भाग दे ताकि 3 आ जाए, तो आप लोग कहेंगे सर 6 जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ना पड़ेगा, तो देखिए 2 और 1 3 होगा, और 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9 होगा, और 9 को 3 से भाग देंगे तो ये 3 आ जाएगा। यहाँ पे 3 से भाग देना है, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे 3 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे x के जगह पे क्या रख दे ऐसा, तो आप लोग कहेंगे सर 6 रखना पड़ेगा। 6 1 7 7 कितना जी 2 9 होगा, 9 में 3 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे x का मान 6 रखना पड़ेगा। ये आपको दिमाग से सोचना पड़ेगा। ठीक है, अगर इतना सोचने के लिए आप तैयार हैं तो बधाई हो, आप ऑब्जेक्टिव बनाने लायक हैं, वरना एक नालायक है, ठीक है, जिसे आपको लायक बनना है, और लायक बनने के लिए यार हम ही एक काफी हैं। ठीक है, तो आप बनाइए और बनिए। ठीक है, दूसरे किसी को भी बनाइए। कैसे बनाइएगा, तो इस वीडियो को शेयर करके बनाइएगा, तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपना जो ग्रुप होगा उसमें ग्रुप में शेयर कर लीजिए, ताकि जो है हमारा भी थोड़ा सा व्यूज आ जाए और हम भी थोड़ा सा क्या हो जाए जी फोकस में आ जाए। ध्यान रखिएगा, बहुत छोटा सा चैनल आप लोग बना कर रखे हुए हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कीजिए यार, 1 लाख सब्सक्राइबर तक मेरे को भी पहुंचाइए, मजा आ जाएगा। देखिए यहाँ पे x अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का जो कोटि होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक आप लोगों को पता है x 0 होगा। ठीक है, तो कोटि जो है दूसरा का होता है, अब पहले का जो है भुज होता है, तो कोटि कितना है जी 0 है, तो यहाँ पे 0 ही होगा, हमेशा 0 होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे x अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का जो कोटि होता है वो क्या होता है, 0 होता है। हमने ऊपर जिक्र किया था, सवाल पूछेगा, ठीक है, लेकिन आप देखिए 2022 के कंपार्टमेंटल में ही पूछ दिया है वाला सवाल। यार क्या हम गेस करेंगे क्वेश्चन को, खैर कोई बात नहीं, आप लोग हर एक क्वेश्चन को पढ़िए, क्या पता कैसा क्वेश्चन कब पूछ दे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लगातार कंपार्टमेंटल वाला जो है क्वेश्चन डालना शुरू कर दिया है, ये टारगेट वाला भी अजीब है, हमको लग रहा है कि हर एक साल क्वेश्चन पेपर इसमें ऐड करते जा रहा है। ठीक है, खैर बढ़िया बात है आप लोग के लिए भी। देखिए निम्नलिखित में से कौन बिंदु जो है चतुर्थ चतुर्थांश में है, ठीक है, तो आपको पता है कि पहला चतुर्थांश का जो होता है वो प्लस प्लस होता है, ठीक है, दूसरा चतुर्थांश का माइनस प्लस होता है, तीसरा का दोनों माइनस में होता है, और चौथा का एक जो है प्लस में होगा और दूसरा वाला जो है माइनस में होगा। ठीक है, तो चतुर्थ का पूछा है, यानी कि पहल का प्लस में दूसरा का माइनस में होगा, तो पहल का प्लस में दूसरा का माइनस में जो है ऑप्शन डी में है, हाई तीसरा वाला में होगा, हाई वाला दूसरा वाला में होगा, और हाई वाला पहला वाला में होगा। ठीक है, तो चौथा वाला पूछा है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है डी टिक आउट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, तो 94 का कितना हो जाएगा जी, ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग का यहाँ पे काम समाप्त हो गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है ऐसे ऐसे क्वेश्चन को जो है अब तो बनाना सीख ही गए होंगे, और अब सवाल को जो है आप लोग अपने स्तर से थोड़ा सा सोचने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और ऐसे सोचिए कि आप सवाल जो है मौखिक कर पाए। ठीक है, नहीं कर पाइएगा मौखिक तो फिर मेरा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं बनता, क्योंकि हम मौखिक भी सवाल जो है मैथ जो है ना उसको मौखिक बनाने के लिए ही हम जाने जाते हैं। ठीक है, यानी कि मुंह से बिना लिखे बिना कलम कॉपी उठाए कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं, इसके लिए ही हम जाने जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और इसी के लिए जो है हम आपका नाम बताना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये नाम बनाने वाला जो काम है ना जी, वो आप ही लोग कर सकते हैं। तो मैंने कि क्या बताएं, एक बार फिर से कह रहे हैं कि शेयर कर ही दीजिए। देखिए y अक्ष से बिंदु P जो है इतना का दूरी पूछा है, तो y अक्ष से किसी बिंदु का जो है दूरी होगा वो x नियामक होगा। ये बात हम शुरू से ही बताते आ रहे हैं। तो यहाँ पे x नियामक कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 इकाई ही आंसर होगा, तो 95 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आपसे हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, y अक्ष से किसी बिंदु का जो दूरी होगा वो x नियामक होगा, और x अक्ष से किसी बिंदु का जो दूरी होगा वो y नियामक होगा। ये वाला बात आप लोग रट जाइए, याद कर लीजिए, इससे सवाल आसानी से बन जाएगा, बिना कुछ किए आप डायरेक्ट आंसर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 96 नंबर सवाल कह रहा है कि बिंदुओं इतना और इतना के बीच का दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो बीच का दूरी ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि x नियमकों का अंतर का वर्ग और साथ में y नियमकों का अंतर का वर्ग का योगफल और साथ में रूट निकाल देते हैं, काम खत्म हो जाता है। ठीक है, यानी कि हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर अब प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर करते हैं, रूट चढ़ा देते हैं जोड़ के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए x2 का मान जो है यहाँ पे 1 है और x1 का मान जो है -3 है, तो यहाँ पे घटाइए, 1 में से -3 घटेगा तो ये हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
यहाँ पे -3 है, -3 में से 0 घटाएंगे तो -3 होगा, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 9 होगा, जोड़ के रूट चढ़ाना है। ठीक है, तो 16 और 9 25 होता है, 25 का वर्गमूल कितना होगा जी 5 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी टिक आउट कर देंगे। लेकिन कितने विद्यार्थी जो है यहाँ पे फंस गए होंगे कि 16 कहाँ से आ गया सर जी, तो 1 में से -3 को घटाना है। ठीक है, देखिए 1 में से -3 को घटाना है, तो घटाना है तो एक और ही माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस एक सूत्र का है, x1 का मान जो है -3 है, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस में 3 और 1 मिलकर 4 होगा, और 4 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम माइंड में जो है सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। ये आपको जो है पता होना चाहिए सवाल होता सॉल्व कैसे है। ठीक है, जोड़ना कैसे होता है, घटाना कैसे होता है। अगर आपको नहीं आता है तो हम बार बार कर रहे हैं, कमेंट कर दीजिए, हम आपको सिखाएंगे। हम आपका जो है जिम्मेदारी लेते हैं कि आपको जोड़ घटा गुना भाग सिखा करके ही मानेंगे, यानी कि आपका मैथ मजबूत होना चाहिए, तो होना चाहिए। इस बात को कंफर्म कर लीजिए, चाहे जितना भी हमको मेहनत करना पड़े हम करेंगे, लेकिन साथ में आपको भी मेहनत करना होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे रेखा जो है x बराबर -5 का जो है आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। देखिए इसका x नियामक जो है -5 है, इसका मतलब जिस बिंदु का जो है x नियामक -5 होगा उस बिंदु से होकर के गुजर सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे x नमक -5 है तो यही वाला बिंदु हो जाएगा, बाकी यहाँ पे -5 नहीं है, -5 नहीं है, कोई नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ही नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मिल चुका है, तो 97 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। काम खत्म कर लीजिए इसका यहीं पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कह रहा है 98 नंबर में y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा। तो y अक्ष पर कोई बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0y होता है, ये आपको हमने कई बार बताया है, रटवा दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सी एकदम चिल्ला चिल्ला करके बताइए, पूरा क्लास गरजा दीजिए। ठीक है, और जहां पे आप हैं वहीं पे एकदम खड़े हो जाइए और खड़े होकर बोलिए कि एकदम प्रणाम सर जी, आपके चरणों में प्रणाम है। हम भी बोल रहे हैं यहीं से, आपको पूरा पूरा आशीर्वाद है। कितना बढ़िया हम लोग के पास यह कम्युनिटी है, गजब का है। देखिए यहाँ पे 99 नंबर बिंदु इतना किस पाद में स्थित है। ठीक है, तो पहल का माइनस में, दूसर का प्लस में, तो द्वितीय पाद में होगा। ये बात आपको हमने कई बार बताया जा चुका है, ऊपर भी हमने जो है यहाँ पे चित्र जो है बनाया था। ठीक है, यहाँ पे लिखा था पहल का माइनस दूसर का प्लस में, तो द्वितीय पाद में हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 99 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अब तो याद कर लो यार, अब तो याद कर लो। ठीक है, 100 नंबर देखिए क्वेश्चन, यदि बिंदु 3 को यहाँ पे दे दिया है और कह रहा है कि संरेखा और एक चर का मान निकालने के लिए कहा है, तो यार ये वाला सवाल अगर आपसे अभी भी नहीं बन पा रहा है ना, तो आप जो है क्या बताएं जी, एकदम नालायक में से एक विद्यार्थी अभी तक रह चुके हैं। ठीक है, तो लायक बनना है ना, तो इस वीडियो को पॉज कीजिए यहीं पे और इस सवाल को बनाइए और फिर आंसर कमेंट कीजिए, फिर आगे देखिएगा प्रोसेस। तो पहले जल्दी से पॉज कीजिए, कॉपी कलम निकालिए और सवाल को बनाइए। तो जल्दी से, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, एकदम बनाइए जल्दी से। पॉज कर लिए, ठीक है, बना लीजिए, बना लिए, आंसर कमेंट कर लिए। चलिए अब हम बनाते हैं। देखिए यहाँ पे 100 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका कह रहा है कि 3 को बिंदु है, तो इसको हम लोग x1 मानेंगे, इसको हम लोग y1 मानेंगे, ये x2 होगा, ये y2 होगा, ये x3 होगा, ये y3 होगा। ठीक है, और इसको हम लोग को सॉल्व करना है। सूत्र क्या होता है आप लोग को पता है कि x1 इंटू में y2 माइनस में y3 प्लस x2 इंटू में y3 माइनस में y1 प्लस x3 इंटू में y1 माइनस में y2 होता है और इज इक्वल टू में 0 होता है। यहाँ पे मान को रखने का प्रयास करते हैं। क्या होगा जी मान, x1 का मान जो है -1 होगा, तो -1 रख लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए y2 का मान जो है 3 है और y3 का मान जो है p है, तो यहाँ पे 3 में से जो है p घट जाएगा, प्लस x2 का मान जो है 2 है, तो यहाँ पे 2 रख लेंगे। y3 का मान जो है p है और y1 का मान जो है -1 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा जी, p में से देखिए y3 का मान p है और y1 का मान जो है -1 है, तो -1 को घटा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 को माइनस है, क्योंकि वो सूत्र का माइनस है और y1 का मान भी माइनस में है, तो 2 को माइनस आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे प्लस में x3 का मान जो है 8 है, तो यहाँ पे 8 रख लेंगे। ठीक है, y1 का मान -1 है और y2 का मान जो है 3 है, तो यहाँ पे -1 में से जो है 3 को घटा लेंगे और बराबर में 0 कर लेंगे। और इसी को सॉल्व करना है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए 0 से गुना होगा इसमें। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 0 से क्या होगा जी, गुना होगा। 0 था जी, x1 का मान जो है -1 है ना जी। यहाँ पे देखिए बहुत बड़का भयंकर मिस्टेक हुआ है यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। यहाँ पे जो है x1 का मान जो है -1 है, 0 नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। x1 का मान जो है -1 है, बाकी सब तो सही है।
पता नहीं, आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। गलत होगा तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे x1 का मान -1 रख लेते हैं। -1 में जो है 3 से गुना होगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। -1 में -p से गुना करेंगे तो प्लस का p हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस में 1 होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए 2 में p से गुना होगा तो ये प्लस का 2p होगा, और 2 में जो है +1 से गुना होगा, देखिए माइनस माइनस +1 होगा तो +1 में 2 से गुना होगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए -1 और -3 जो है माइनस का 4 होगा, और -4 में माइनस वाले +8 से गुना करता माइनस में 8 चौका 32 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 2 गो p और 1 गो p मिलकर 3 गो p होगा, ठीक है। और यहाँ पे समझिए -3 और 2 जो है तो माइनस में 1 होगा, -1 और यहाँ पे -32 कितना होगा जी, माइनस का 33 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। फिर से समझिए -3 और +2 माइनस का 1 होगा, -3 + 2 माइनस का 1, और माइनस का 1 और माइनस का 32 कितना होगा जी, माइनस का 33 हो जाएगा। तो यहाँ से जो p का मान निकलेगा वो क्या निकलेगा जी, -33 उधर जाएगा तो प्लस में 33, p के गुना में 3 है तो बटा के नीचे जाएगा, तो 33 को 3 से भाग देंगे तो कितना होगा जी, 11 बार में कट जाएगा, तो p का मान 11 होगा, यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तो 100 नंबर का जो है ऑप्शन कितना होगा जी, सी होगा, ठीक है। तो 100 नंबर का जो है आप लोग ऑप्शन सी जो है टिक आउट करके आगे बढ़ जाइएगा। 101 नंबर जो सवाल है इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़िया समझने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है जी, यहाँ पे कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक है। तो मध्य बिंदु का नियामक के लिए आपको हमने बताया कि x नियामक को जोड़िए और आधा कीजिए, तो 7 और 3 होगा 10, और 10 का आधा कितना होगा जी, 5 होगा। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 5 नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बिल्कुल ए सही हो जाएगा, क्योंकि 3 ऑप्शन ऐसे ही छट गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपको जो है y नियामक चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे चेक करके दिखाते हैं। 9 और 5 14 होगा, 14 का आधा जो है 7 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है यही होगा, ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही आंसर है। बाकी किसी ऑप्शन पे आपको नजर डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अपना नजर को एक ही जगह रखिए, एक जगह फोकस कीजिए, चारों ऑप्शन में फोकस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एगो के साथ रहिएगा तो आपका जो है आंसर सही हो जाएगा, बाकी के साथ रहिएगा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि त्रिभुज PQR के शीर्षों का निर्देशांक जो है इतना, इतना और इतना है, तो केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या कहते हैं जी, x नियामक को जोड़िए और क्या कीजिए जी, 3 से भाग दीजिए, तो -2 और प्लस में 5 कितना होगा जी, तो 5 में से 2 घटेगा तो 3 हो जाएगा, और 3 और 9 12 होगा। 12 को जब 3 से भाग देंगे तो ये 4 आएगा। यहाँ पे 4 तो है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे 4 नहीं है, तो भाई ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही आंसर होगा, दूसरा का चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपको हम समझा रहे हैं तो दूसरा का चेक करके बताएंगे। देखिए 0 और -4 कितना होगा जी, -4 होगा, और -4 में 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, तो 13 में से 4 घट जाएगा तो 9 आएगा, और 9 को 3 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि ये बिंदु फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन ए को ही टिक आउट करना है। हमने आपको सूत्र बताया हुआ है, x नियामक को जोड़िए 3 से भाग दीजिए, फिर y नियामक को जोड़िए 3 से भाग दीजिए, एक केंद्रक का सूत्र निकल जाएगा, ठीक है, केंद्रक का निर्देशांक निकल जाएगा, ठीक है। तो 102 नंबर का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 103 नंबर जो सवाल है ये आपको जो है पता होना चाहिए। देखिए कैसा है, यदि त्रिभुज के शीर्षों का नियामक जो है इतना, इतना और इतना है, तो त्रिभुज का परिमाप होगा, ठीक है। तो त्रिभुज का परिमाप के लिए थोड़ा सा बात को समझिए। अगर हम मूल बिंदु यहाँ पे 0 0 मान लेते हैं तो 0 0 यहाँ पे मूल बिंदु हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए 0 12 है, यानी कि ये देखिए ये y है और यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो 0 और y जो है यहाँ पे दिया है, यानी कि y अक्ष का बिंदु होगा, और y अक्ष का कहाँ पे होगा जी, जहाँ पे 12 जो है दूरी आएगा वहीं पे ये वाला बिंदु होगा, 0 और 12 होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये वाला आपको जो है याद रहना चाहिए, चित्र दिमाग में बना होना चाहिए, ठीक है। जो 5 0 है तो ये x और 0 वाला है, यानी कि x अक्ष पर बिंदु है, यानी कि इधर कहीं पे बिंदु होगा जो कि 5 0 होगा उस पे आएगा, ठीक है। और इस सवाल को जो है यहाँ पे हमने कहीं पे जो है बनाया हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें नहीं बनाया है, हम आपको बता रहे हैं कहाँ पे बनाए थे, इसके पहले वाला पेज में शायद कहीं पे था, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऐसा वाला जो फिगर बनाए थे जिसमें एगो मूल बिंदु था और एगो जो है y नियमक वाला था, तो इसको ऊंचाई माने थे, और यहाँ पे जो है क्या चीज जी, x नियमक वाला जो था उसको हम लोग क्या माने थे जी, यहाँ पे आधार माने थे, ठीक है। यानी कि लेफ्ट साइड में x नियमक और अपर साइड में जो क्या होगा जी, y नियमक यहाँ पे माने हुए थे, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पे वही चीज है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे x नियमक जो है वो लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बोले राइट साइड में होगा। तो यहाँ पे जो है x नियमक जो है 5 है, ठीक है, x नियमक कितना है जी 5 है, तो यहाँ पे 5 रख लेंगे। इससे एगो त्रिभुज बनेगा, ध्यान रखिएगा, इससे त्रिभुज बनेगा तो एगो समकोण त्रिभुज बनेगा। अगर हई 5 है, हई कितना जी 12 है, हई 5 है, हई 12 है, ध्यान रखिएगा। तो हई कितना होगा जी, ट्रिपलेट्स लगाएंगे तो 13 होगा। अब आपने ट्रिपलेट्स वाला भी वीडियो नहीं देखा होगा, मुझे पता है, क्योंकि आप लोग जो है मेरे वीडियोस को देखते ही नहीं है रेगुलरली, और शुरू से अंत तक देखते ही नहीं है, ये बहुत बड़का आप लोगों में कमी है, ठीक है। तो अगर आपने ट्रिपलेट्स वाला वीडियो नहीं देखे तो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग ट्रिपलेट्स वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इससे आप
आपको फायदा यह होगा ना जी कि किसी भी समकोण त्रिभुज में दो को भुजा दिए रहने पर तीसरा भुजा का मान आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन कर सकते हैं ट्रिपलेट्स के माध्यम से, अगर ट्रिपलेट्स फॉलो हुआ तो। जहां पे फॉलो नहीं हुआ, पे पाइथागोरस प्रमेय लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे फॉलो हो रहा था, क्यों पाइथागोरस प्रमेय लगाए। तो 5 है, 12 है, तो सबसे बड़का भुजा जो है 13 हो जाएगा। ठीक है, तो परिमाप कितना होगा जी, तो आप लोग 13 और 12 25 होगा, 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। हम चाहे तो बिना चित्र बनाए भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको हम चित्र बना करके समझाएं। लेकिन बेवकूफ लोग जो होते हैं वो ऐसे नहीं बनाते हैं। बेवकूफ लोगों से चाहिए क्या चीज, एकदम बढ़िया सा सूत्र चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उस सूत्र से आप लोग बनाते हैं। देखिए कैसे आप लोग बनाते हैं। ठीक है, तो इसको हम जो है यहाँ पे बनाने का प्रयास करते हैं, एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग भी। ठीक है, यहाँ पे हम आपका तीनों बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, तो एक ट्रायंगल इसके लिए लेना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे ट्रायंगल भी एक ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग के लिए एक ट्रायंगल ले लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो है आपके बिंदु को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 0 और 0 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है 0 12 है, तो यहाँ पे 0 12 भी हम लोग रख लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए 5 0 है, तो यहाँ पे 5 0 भी हम लोग रख लेते हैं। ठीक है, जो कि आप लोग रखते हैं त्रिभुज के तीनों बिंदु। परिमाप कहाँ है, तो परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। तो आप तीनों भुजाओं का जो है मान निकालते हैं, फिर जोड़ते हैं। मान कैसे निकालेंगे, तो दूरी सूत्र से निकालेंगे। ठीक है, तो दूरी सूत्र में क्या कहता है कि x नामक का अंतर का वर्ग कीजिए। तो 0 में से 0 घटेगा तो 0, और 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो 0 होगा, प्लस 12 में से 0 घटेगा तो 12 होगा। तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा। ठीक है, और इसको हल कर लेते हैं। 144 में 0 जोड़ेंगे तो 144, 144 का वर्गमूल कितना होगा जी, 12 होगा। यानी कि एक भुजा का मान 12 निकल गया। ठीक है, यहां से अब इसका मान निकालते हैं। कैसे निकलेगा जी, तो 0 में से ही 5 घटेगा, यानी कि 5 में से 0 घटेगा तो कितना होगा जी, 5 ही होगा। 5 का स्क्वायर कितना होगा जी, 25 होगा। अब फिर 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 होगा, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा। ठीक है, तो दोनों को लिख लेंगे और जोड़ के रूट चढ़ा देंगे। यही तो आप लोग दूरी सूत्र में निकालते हैं। तो 25 में 0 जोड़ेंगे तो 25, और 25 का वर्गमूल कितना होगा जी, 5 होगा। तो इतना को सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा, यानी कि दूरी सूत्र लगाएंगे तो 5 आएगा। यहाँ पे भी दूरी सूत्र लगाएंगे तो 12 आएगा। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे जो है दूरी सूत्र लगाते हैं। तो 5 में से 0 घटे 5 होगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा जी, 25 होगा। आज देखिए 12 में से 0 घटे तो 12 होगा, 12 का स्क्वायर जो है 144 होगा। ठीक है, तो यहां से जो है आप लोग रूट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे जी, तो 144 और 25 जोड़ेंगे तो 169 होगा। तो रूट अंडर 169, और 169 का वर्गमूल कितना होगा जी, 13 होगा। यानी कि इस भुजा का माप जो है निकला वो कितना निकला, 13 निकला। इस भुजा का जो माप निकला वो 5 निकला, और इस भुजा का जो माप निकला 12 निकला। और त्रिभुज के परिमाप का सूत्र क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। ठीक है, तो 12 और 5 17, और 17 या 13 जो है जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, 30 होगा। तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। तो ये बेवकूफ लोगों का निशानी है कि आप लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो बेवकूफ मत बनिए, थोड़ा सा चालाक बनिए। इस चित्र कहां होगा, एग्जैक्टली बिंदु कहां होगा, ये आपको जो है दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए, क्योंकि 0 0 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो 0 0 वाले क्वेश्चन में आपको जो है सूत्र लगाने से बेहतर होता है कि चित्र से बना लें। ठीक है, तो चित्र से बनाना जो है बहुत ही आसान होता है, बेहद ही आसान होता है, बेहद, थोड़ा सा नहीं, बहुत ही ज्यादा आसान होता है। ठीक है, तो ऐसे सवालों को चित्र बना करके करें, लेकिन ऐसा वाला चित्र नहीं जो है इधर राइट साइड में आता है, ऐसा वाला चित्र आपसे बनना चाहिए। ठीक है, जिसमें आप लोग का यहाँ पे y नियामक जो होगा वो ऊंचाई का काम करेगा, और x नियामक जो होगा वो का अच्छी करेगा जी, यहाँ पे मैंने कि है इधर राइट साइड में जो दूरी का है वो काम करेगा। यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनेगा, तो यहाँ पे जो है ट्रिपलेट्स लगा के तीसरा भुजा में निकाल लेंगे, और फिर जो है तीनों भुजा को जोड़ लेंगे। तो ये आसानी से बन जाता है, बहुत ही आसानी से ऐसे सवाल बन जाएगा। ठीक है, बिना किसी सूत्र को लगाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, केवल कॉन्सेप्ट से बन जाता है। यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे 104 है। ठीक है, ये बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले है खंड को इतना के अनुपात में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के का जो है x निर्देशांक है, यानी खाली आपको x निर्देशांक निकालना है। तो x निर्देशांक का सूत्र आप लोगों को पता है, जब ऐसा बांटेगा तो क्या होगा जी, m1 x2 और प्लस में m2 x1 अब बटा में m1 प्लस m2 होता है। ये x नियामक का खाली जो है सूत्र होता है। ठीक है, वैसे ही y नियामक का सूत्र का होगा जी, तो m1 y2 और प्लस में m2 y1 अब बटा में m1 प्लस m2 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे खाली x नियामक पूछा है तो x नियामक का ही बात करेंगे। तो इसमें जो है देखिए हाई वाला x1 y1 होगा, और ये वाला x2 y2 होगा। आज जो बिंदु है इसको m1 m2 मानते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो m1 x2 का है, तो m1 का मान जो है 4 है, और x2 का मान जो है 8 है, यानी कि 4 को 8 से गुना कराया होगा। ठीक है, तो 4 को 8 से यहाँ पे गुना किए, यहाँ पे भी 8 से गुना किया, 4 को यहाँ पे नहीं किया है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है ऑप्शन फॉलो कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं m2 और x1 कर लेते हैं। तो m2 का मान जो है 3 है, और x1 का मान कितना है जी, 5 है। तो 3 को 5 से गुना करेगा, तो यहाँ भी 3 को 5 से गुना किया है, यहाँ भी 3 को 5 से गुना किया है, यहाँ पे नहीं किया है। ठीक है, यहाँ भी 3 को 5 से गुना किया है। भाई दोनों को जो है जोड़ना है, तो यहाँ पे बीच में प्लस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बीच में माइनस है, तो हाई वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
ये वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे खत्म है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये 3 का ऑप्शन छट गया। यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। 3 5 दिया है, यहाँ पे 4 8 दिया है, बीच में प्लस है तो प्लस रख लिए। अब बटा में M1 प्लस M2 है, यानी कि 4 और प्लस में 3 करे तो 4 प्लस 3, यानी कि फॉलो कर रहा है तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आपको जो है चेक कर लेना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर लिया, लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिए। हम क्या कहें, M1 का मान कितना है 4 है तो यहाँ पे 4 रख लेंगे, गुण है। X2 का मान कितना है तो यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 8 रख लेंगे, प्लस दिया है तो प्लस कर लेंगे। M2 का मान जो है 3 है तो यहाँ पे 3 रख लेंगे। X1 का मान जो है कितना है जी 5 है तो यहाँ पे X1 का मान जो है 5 कर लिए। ठीक है, M1 प्लस M2 है तो M1 का मान 4, M2 का मान जो है 3 है, यानी कि 4 प्लस 3 होगा। तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग जो है मान रखेंगे तो इतना आएगा, और इतना वाला जो है ऑप्शन ए में दिया है तो ऑप्शन ए को ही टिक आउट कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है आप लोग समझिए कि 105 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी है। तो आपको पता है कि y अक्ष से किसी बिंदु का जो दूरी होगा वो x नियामक होगा। ठीक है, तो x नियामक में 13 है तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। तो 105 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कितना होगा जी, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 106 नंबर सवाल को देख लेते हैं। किसी वृत्त के व्यास के सिरों का जो निर्देशांक है वो इतना है और इतना है, तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक होगा। तो आपको हमने एक चीज पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था जी, कि अगर कोई वृत्त दे दिया है, ठीक है ध्यान रखिएगा, और उस वृत्त का जो है व्यास का लंबाई दे दिया है, ठीक है, भले व्यास का जो है दोनों जो है व्यास का जो है, ठीक है ध्यान रखिएगा, व्यास के जो है दोनों सिरों का जो है निर्देशांक दे दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो व्यास के यहाँ पे एक सिरा जो है -10 है, गड़बड़ हो गया बाबूगा, यहाँ पे ओह यार -10 और यहाँ पे 6 दे दिया है, और यहाँ पे दूसरा जो सिरा दिया है वो 6 और -10 दे दिया है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो है केंद्र का जो निर्देशांक होता है वो मध्य बिंदु ही होता है। ठीक है, क्योंकि केंद्र जो है बीच में होता है। तो इन दोनों जो है सिरों का जो है माने कि बिंदु को जो होता है, ध्यान रखिए, दोनों बिंदु का जो है मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा, वही केंद्र का निर्देशांक होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये वाला सूत्र आप लोग को पता होना चाहिए, मध्य बिंदु का। किसका जी सूत्र पता होना चाहिए, मध्य बिंदु का। तो कैसे निकालेंगे जी, तो x नियमक को जोड़ेंगे, आधा करेंगे तो -10 और प्लस में 6, माइनस का 4 करेंगे तो आधा होगा तो 2 होगा। देखिए -10 और 6, तो यहाँ पे -4 होगा, -4 का आधा करेंगे तो 2 होगा, यानी कि 2 और 2 होगा। ठीक है, रखिएगा। तो यहाँ पे 1 मिनट माइनस में ना आएगा जी, -10 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे माइनस में आएगा तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, यहाँ पे गड़बड़ा दिए हम, थोड़ा सा गड़बड़ा दिए, बाकी कुछ नहीं, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे देखिए x1 है और यहाँ पे x2 है, तो x1 और x2 को जोड़ के आधा करते हैं तो -10 अब प्लस में 6, माइनस का 4 होगा। अब -4 का आधा कितना होगा, तो आप लोग कहेंगे सर -2 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर y1 प्लस y2 का जो है आधा करते हैं तो y1 का मान 6 है, y2 का मान -10 है, तो 6 और -10 कितना होगा जी, -4 होगा। -4 का आधा करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है केंद्र का जो निर्देशांक होगा वो कितना होगा जी, -2 और -2 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सी टिक आउट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो एक बात याद रखिए, अगर किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों का निर्देशांक दे और केंद्र का निर्देशांक पूछे तो आप लोग मध्य बिंदु का जो है सूत्र लगाइएगा, यानी कि उन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु निकाल लीजिएगा, वही केंद्र का जो है निर्देशांक हो जाएगा। ठीक है, तो 106 नंबर का जो है कंसेप्ट आप लोग याद रखिए, पहले भी हमने बताया है, अभी भी हमने एक बार फिर से रिपीट करके बता दिया। ठीक है, यहाँ पे 107 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया सा सवाल है, बेहतर सा सवाल है। देखिए, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक इतना इतना और इतना हो तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक होंगे। तो आपको केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हमने क्या बताया कि तीनों x नियामक को जोड़िए और क्या कीजिए जी, 3 से भाग दीजिए, तो 2 और 0 2 होगा, और 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, और 6 को 3 से भाग देंगे तो 2 आएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है। ठीक है, तो अब चेक करेंगे y नियामक को भी। ठीक है, कौन सा आंसर होगा, तो y नियामक का 4 है, 6 है तो 10 होगा, 4 6 10, और 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 होगा। ठीक है, 9 को 3 से भाग देंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ऑप्शन जो है ए टिक आउट करेंगे, काम खत्म है। ठीक है, तो 107 नंबर का कितना हो जाएगा जी, ऑप्शन ए हो जाएगा। केंद्र का निर्देशांक के लिए क्या करेंगे जी, x नियमक को जोड़ के 3 से भाग देंगे, फिर y नियमक को जोड़ के 3 से भाग दे देंगे, आंसर निकल जाता है। ठीक है, तो ये वाला चीज आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, 108 नंबर सवाल को देख लीजिए, बिंदु इतना से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई है। ठीक है, तो x अक्ष पर डालना है लंब, यानी कि सिंपल सा बात को समझिए, अगर जो है यहाँ पे x अक्ष ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बढ़िया से x अक्ष बनाइए ना जी, भाई जो है x अक्ष है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोई बिंदु का निर्देशांक जो है मान चलते हैं कि 13 और यहाँ पे 19 है। ठीक है, अब इसके लिए थोड़ा सा y अक्ष भी ले लेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा।
रुकिए आपके लिए y अक्ष भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इससे आपको लंब डालना है, इससे आपको क्या डालना है जी, लंब डालना है, ठीक है। तो इस लंब की ही लंबाई पूछा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लंब की ही लंबाई पूछा है। तो जो लंब का लंबाई है वो आपको नहीं लग रहा कि y अक्ष के दिशा में है, और y अक्ष की जो दिशा में होता है उसको कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, कोटि। y अक्ष की दिशा में जो दूरी होती है उसको कोटि बोलते हैं। तो y अक्ष की दिशा में जो है दूरी कितना जी, 19 है, यानी कि जरूर यहाँ पे जो है कोई जो है बिंदु का रहा होगा जी, 19 रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो बिंदु कितना रहा होगा जी, 13 रहा होगा, क्योंकि पहले का जो है x पर होता है, दूसरा का y पर होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है जाके 19 यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि यहाँ से लेकर के जो है यहाँ तक का जो लंबाई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हाई वाला कितना होगा जी, 19 होगा, हाई वाला जो है 19 होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इतना दूर का लंबाई। तो जब ई 19 है तो ए वाला भी कितना होगा जी, 19 होगा। तो यही होता है कि किसी बिंदु से जो है x अक्ष पर जो है डाला गया लंब का लंबाई पूछे, यानी कि वो दूरी होता है क्या जी, x अक्ष से उस बिंदु का दूरी होता है, और x अक्ष से किसी बिंदु का जो दूरी होता है वो y नियामक होता है। तो यहाँ पे 19 जो है आप लोग का ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग फिर से याद रख लीजिए कि x अक्ष से अगर कोई लंब डाला जाए तो उसका जो है लंबाई होगा, ध्यान रखिएगा, चाहे x अक्ष पर किसी बिंदु से लंब डाला जाए तो जो लंबाई होगा वो y नियामक होगा, ठीक है। और वहीं अगर y अक्ष से किसी बिंदु पर जो है, ध्यान रखने वाले, किसी बिंदु से जो है y अक्ष पर अगर लंब डाला जाए तो उस लंब की लंबाई जो है x नियामक होगा, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, अगर किसी बिंदु से x अक्ष पर लंब डाले तो y नियामक आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि लंब का लंबाई जो है y नियामक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर किसी बिंदु से y अक्ष पर लंब डालें तो वहां पे ऐसे स्थिति में जो है x नियामक जो है आंसर होगा, यानी कि उस लंब का लंबाई जो होगा वो x नियामक के बराबर होगा। तो इस चित्र से आप लोग बढ़िया से ध्यान रखिएगा और समझ में भी आप लोग को आना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और समझ में नहीं आ रहा तो रिपीट कर करके देखा कीजिए, आपको समझ में जरूर आएगा तो आएगा, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही आसान सा चीज है। अगर एक बार आप इस चीज को समझ आते हैं तो इस पे देखिए बहुत सारे सवाल हमने पीछे बनाया है, ठीक है, और यहाँ पे भी आप लोगों को सवाल जो है समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो x अक्ष से पूछे तो y नियामक, y अक्ष से पूछे तो x नियामक, ध्यान रखिएगा, बस इतना ही काम करना है, चेंज कर देना है एक दूसरे को, दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 109 नंबर सवाल को देखिए, और यहाँ पे देखिए ई वाला जो है बिंदु है, इसको मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु पूछा है, ठीक है, और वो भी पूछा है किस चतुर्थांश में, ये पूछा है। तो सबसे पहले आप लोग मध्य बिंदु निकालिए, फिर चतुर्थांश का पता कीजिएगा। तो आपको मध्य बिंदु का जो है सूत्र बताए हैं कि नहीं बताए, तो आप लोग कहेंगे सर बताए हैं, तो एक बार चिल्ला के बताइए तो कैसा बताए हैं जी। तो आप लोग कहेंगे सर x1 प्लस x2 बटा में 2 और फिर y1 प्लस y2 बटा में 2। कहने का मतलब है ये दोनों x नियामक को जोड़िए और आधा कीजिए, ठीक है। तो -6 -2 -8 होगा, -8 का आधा कितना होगा जी, -4 होगा, यानी कि यहाँ पे मध्य बिंदु का जो नियामक होगा x नियामक वो -4 हुआ, ठीक है। और y नियामक को देखते हैं, तो यहाँ पे 8 में -4 को जोड़ेंगे तो 8 में से 4 घट जाएगा, क्योंकि 4 का चिन्ह माइनस है, तो 8 में से 4 घटेगा तो 4 होगा, 4 का आधा कितना होगा जी, 2 होगा, तो ये प्लस में होगा, ठीक है, रखिए। तो पहले का माइनस में, दूसरा का प्लस में, तो द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा। तो 109 का जो है आंसर आप लोग कितना होगा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए अब आपसे जो है 110 नंबर सवाल में जो है फिर से वापस से वैसा ही सवाल पूछा है। एगो जो है मूल बिंदु दिया है, 0 0 है तो मूल बिंदु है, हाई x 0 है, यानी कि हाई जो है आधार बनेगा, क्या बनेगा जी, आधार बनेगा, b का मान बनेगा, क्योंकि राइट साइड में होगा। और देखिए r जो है 0 और 12 है, यानी कि ई y अक्ष पर बिंदु है, यानी कि ई जो है ऊंचाई बनेगा, यानी कि h का मान होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस त्रिभुज का शीर्ष है तो ध्यान रखिएगा त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल पूछा है, तो अगर उस डायग्राम का हम यूज करें तो क्या होगा, इसका क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार कौन होगा तो x नियामक होगा, तो आधार यहाँ पे 8 है, ऊंचाई कितना कौन सा होगा तो y नियामक होगा, तो ऊंचाई यहाँ पे 12 है, तो 2 से कटेगा 6 बार में, तो 8 6 48 होगा, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, आंसर खत्म यहीं पे, ठीक है। आपको ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको ट्रिक याद होगा तब, नहीं याद होगा तो आप जो है सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो इसका जो है सूत्र क्या होता है तो आप लोगों को वो भी बताते हैं, 1/2 इंटू में x1 इंटू में क्या होगा जी, y2 माइनस में y3 प्लस में यहाँ पे x2 इंटू में y3 माइनस में y1 हो जाएगा, अब प्लस में यहाँ पे x3 इंटू में y1 माइनस में y2 हो जाएगा। तो इस तरह से इस सूत्र का प्रयोग करके भी आप लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम पे जो है फोटो खींच के भेजिए, हम आपका जो है आंसर जरूर चेक करेंगे, आपका सोल्यूशन जो है जरूर चेक करेंगे, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को बनाइए इस सूत्र से, और जो मैंने कॉपी बनाइएगा तो उसका फोटो खींचिए और मेरे इंस्टाग्राम पे जो है भेजिए। इंस्टाग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा तो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाइए वहां से चेकआउट कीजिए और आप जो है मेरे इंस्टाग्राम पे जरूर फोटो खींच के भेजिए। हम भी तो देखें कितने लोग 110
10 नंबर क्वेश्चन तक देख रहे हैं, यानी कि अभी तक वीडियो को देखने वाले कितने व्यक्ति हैं, ठीक है। तो आप जो है जरूर चेकआउट कीजिए और बनाइए और बनाकर मेरे को भेजिए, ठीक है। इस सूत्र से हमने तो एक सूत्र से बता दिया जो कि डायग्राम पे है, ध्यान रखिएगा, डायग्राम बेसिस पे था तो डायग्राम बेसिस पे बना दिया। अब आपका जो है काम है सूत्र बेसिस पे बनाना, तो सूत्र के आधार पर आप लोग बना लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लास्ट वाले पेज पे आते हैं, यानी कि 111 नंबर क्वेश्चन पे चले आते हैं, ठीक है। किसी त्रिभुज के शीर्षों का जो है बिंदु का निर्देशांक जो है कितना होगा जी, यहाँ पे 0,6 है, यानी कि ई वाई अक्ष पे जो है बिंदु है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि ई ऊंचाई का काम करेगा, है मूल बिंदु है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो है कितना जी है 180 है, यानी कि एक अक्ष है, तो ई जो है आधार काम करेगा। तो त्रिभुज का परिमिति पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो परिमिति होगा तो 10 और 6 16 16 8 कितना होगा जी, तो 16 8 24 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, आंसर खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बात आप लोगों को समझ में आया नहीं होगा, ठीक है। तो आपको हम फिर से डायग्राम बनाना चाहते हैं, क्योंकि डायग्राम पे ही आप लोग समझ पाइएगा। ये सब सवाल जो है बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ है नहीं। यहाँ पे देखिए ये मूल बिंदु 0 0 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ वाला जो बिंदु दिया है ना वो 0 0 दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। 0,6 है, यानी कि वाई नामक यहाँ पे दिया है, तो यानी कि वाई अक्ष पर बिंदु होगा, यहाँ पे कहीं पे 0 और 6 होगा, ध्यान रखिएगा। यानी कि मूल बिंदु से इस बिंदु का जो दूरी होगा वो 6 होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए 8 0 है, यानी कि एक्स अक्ष का कोई बिंदु है, तो यहाँ पे एक्स अक्ष पर कहीं पे जो है वो कितना होगा जी 8 और 0 होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब मूल बिंदु से जो है इस बिंदु का जो दूरी होगा वो 8 होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से अगर इस बिंदु को मिलाते हैं तब एगो त्रिभुज बनेगा, ध्यान रखिएगा। और इसी त्रिभुज का जो है परिमिति पूछा है। परिमिति के लिए जो है तीनों भुजाओं का माप पता होना चाहिए, और माप जब पता होगा तभी जाकर आप जो है उसको जोड़कर निकाल पाएंगे। तो ये 6 है, ये 8 है, तो ये कितना होगा, तो आप लोग कहेंगे सर 10 होगा। कैसे पता किए, तो ये 6 है था, ये 8 था, तो हमने सबसे पहले अनुपात ज्ञात किया, क्योंकि हमको ट्रिपलेट्स लगाना है। ट्रिपलेट्स वाला आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए, ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज बन रहा है तो ट्रिपलेट्स के बारे में जरूर सोचेंगे, ध्यान रखिएगा। अगर समकोण बन रहा है, ठीक है, तो ट्रिपलेट्स के बारे में हमें सोचना पड़ेगा, तो सोचना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, तो यानी कटेगा 2 से, तो 2 3 6, 2 चौका 8 होगा, ठीक है। तो 3 और 4 का ट्रिपलेट्स कितना होगा जी 5 होता है। 3 का दुगुना 6, 4 का दुगुना 8, तो 5 का दुगुना कितना होगा जी 10 होगा, यानी कि तीसरा भुजा का जो माप कितना होगा जी 10 होगा। तो तीसरा भुजा का माप हमने 10 रख लिया, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा का मान जो है 10 होगा तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 और 8 14 होता है, 14 10 कितना होगा जी 24 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे परिमिति जो है तीनों भुजाओं का योगफल होता है। तो तीनों भुजा को जोड़िए 6 और 8 14 14 10 24 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर होगा। इस तरह से डायग्राम आपको जो है दिमाग में रखना है, दिमाग में डायग्राम रखिएगा तो क्या चीज चाहे वो क्षेत्रफल पूछे या फिर क्या पूछे जी परिमिति पूछे, आप आसानी से निकाल पाइएगा। अगर इसका क्षेत्रफल पूछे तो क्या करते हैं जी, यहाँ पे सूत्र लगाते हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार का मान 8 रखते और ऊंचाई का मान जो है 6 रखते, तो यहाँ पे 6 होगा। तो 2 से कितना मान कटेगा 4 बार में 6 जो 24 होगा, यानी कि क्षेत्रफल जो है 24 होगा। और परिमिति भी देखिए 24 आ रहा है। अरे गजब है ये तो कोई आंसर जो है थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। पर पूछा है परिमिति, कोनो विद्यार्थी अगर गलती से भी आंसर निकालिए क्षेत्रफल का, ठीक है, किसका आंसर निकालिए जी क्षेत्रफल का, और क्षेत्रफल का भी आंसर 24 आएगा और ऑप्शन जो है 24 टिक आउट करके जाएगा। लेकिन उसने निकाला है क्षेत्रफल, पूछा है परिमिति, आंसर जो है सही मार के आ जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल भी 24 आ रहा है और क्षेत्रफल निकाल के 24 को टिक आउट करके जाएगा और उसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यार ऐसा सवाल मत पूछा करो यार, बोर्ड वालों थोड़ा सा ध्यान रखो, अगर मेरे वीडियोस को देख रहे हो ना तो ऐसे सवाल को सेट मत करो, नहीं तो विद्यार्थी निकाले कुछ और आंसर सही हो जाएगा उसका भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ऐसे सवालों से दूर रहें ऐसा सेट करें। ये तो गलती से हम निकाल दिए क्षेत्रफल और गलती से फॉलो हो गया जी, गजब बात है। देखिए 112 नंबर बिंदु इतना कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, ठीक है। तो मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, ठीक है। तो मूल बिंदु से अगर दूरी पूछा है तो इसके लिए क्या करेंगे जी, हम लोग मूल बिंदु से दूरी का जो सूत्र लगाएंगे, तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र जो होता है वो x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर होता है, और इसको जो है रूट में निकाल लेते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 15 का स्क्वायर जो है 225 होगा और 8 का स्क्वायर कितना होगा जी 64 होगा। 15 और 64 को 225 और 64 को जाएंगे तो 289 का वर्गमूल जो होगा 17 होगा। ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, यानी कि 112 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन कितना लोग का छाती फट गया होगा कि सर जी ये कैसे बना दिए, ठीक है। तो छाती होती मत फाड़िए, थोड़ा सा समझने का भी प्रयास कीजिए, बहुत ही आसान सवाल होता है ये सब, ठीक है। तो ऐसा सवाल जो है ना बहुत ही आसानी से सॉल्व होता है कि किसी बिंदु का जो मूल बिंदु से अगर दूरी पूछेगा, ठीक है, ध्यान रखिए। तो सूत्र कौन सा लगाते हैं, x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर,
ठीक है। यहाँ पे x का मान जो है 15 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे जी 15 रख लेंगे, 15 का स्क्वायर निकालेंगे। y का मान जो है 8 है, तो यहाँ पे 8 रख लेंगे और 8 का स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर जो होगा 225 होगा, ठीक है, और यहाँ पे 8 का स्क्वायर जो है 64 होगा। जोड़िए यहाँ पे ध्यान से, तो 5 और 4 9 होगा, 6 और 2 8 होगा, और यहाँ पे 2 होगा, तो 289 होगा। 289 का वर्ग कितना होता है, 17 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग जो है ये माइंड में सवाल को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी पूछेगा तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ के रूट चढ़ा लीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। वो मूल बिंदु से दूरी निकल जाता है। और हमने यहाँ पे जो है 17 निकाला था, वो ट्रिपलेट से निकाला था, हमने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया था, हमने ट्रिपलेट से निकाला था। 8 15 का ट्रिपलेट 17 होगा, ठीक है। तो ट्रिपलेट्स वाला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत जगह ट्रिपलेट्स फॉलो होते हैं। तो यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन को समझा करें, बनाया करें। एक 13 नंबर सवाल देखिए, सरल रेखा इतना का जो है आलेख निम्न से किस बिंदु से होकर गुजरेगा, ठीक है। तो जौन बिंदु से होकर गुजरेगा वो ध्यान रखिएगा, उसका जो है हल होगा, यानी कि यही जो है पहले का x का मान होगा, दूसरा का y का मान होगा। इसको हम इस समीकरण में पुट करेंगे तो ये फॉलो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं, थोड़ा सा x का मान रखते हैं। तो यहाँ पे x का मान जो है 2 है, तो अगर 2 रखते हैं यहाँ पे, 2 दूना के 4 होगा, 4 में से 3 घटेगा तो कितना होगा जी, तो आप लोग कहेंगे 1 होगा। तो यानी कि y का मान 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे y का मान 2 दिया, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे x का मान जो है 4 रख के देखते हैं, तो 4 दूना के 8 होगा, और 8 में से 3 घटे तो 5 होगा। लेकिन यहाँ पे 5 नहीं दिया, y ने 1 दिया, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि y का मान 5 हमारा आया, तो यहाँ पे y ने 5 होना चाहिए ना जी, तो नहीं है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। x का मान 3 रखते हैं, तो 3 दूना के 6 होगा, और 6 में से 3 घटेगा तो कितना होगा जी, 6 में से 3 घटेगा तो 3 होगा, यानी कि y नमक 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे y नमक 4 है, तो ये भी नहीं हो सकता है। x नमक का मान रखिए और चेक कीजिए कि y नमक कितना रहा, उतना y नमक होना चाहिए, तो होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे x का मान जो है 5 है, तो यहाँ पे x का मान 5 रखें, तो 5 दूना के 10 होगा, 10 में से 3 घटेगा तो 7 होगा, यानी कि y नमक जो है 7 बनना चाहिए। तो यहाँ पे y नमक जो है 7 है, यानी कि ऑप्शन जो है डी फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे फॉलो करवा लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है मान रख के चेक करना है। पहले का जो मान होता है वो x का मान होता है, दूसरा का जो है y का मान होता है। तो x का मान रखिए और इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद देखिए y का मान उतना आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान 5 था, तो 5 रखेंगे, 5 दूना के 10 होगा, और 10 में से 3 घटे तो कितना होगा, 7 होगा। कहने का मतलब y का मान जो है 7 है, यानी कि दूसरा का नियामक जो है यहाँ पे 7 होना चाहिए, तो यहाँ पे है, तो फॉलो कर रहा है, यानी कि ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो 113 का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरह से आप लोग को बना लेना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से 114 नंबर क्वेश्चन, अब इसको बनाना है। तो x अक्ष पर वह बिंदु जो है जो बिंदु है इतना और इतना से समदूरस्थ हो। अब इस सवाल को जो ना क्या करेगा, जो दूरी सूत्र से बनाएगा। यार देखो, दूरी सूत्र से जो है बचा करो, उसको सॉल्व करने में टाइम लगता है। सबसे पहले आप देखो कि ये जो है -2 0 है, यानी कि x अक्ष पर का बिंदु है, यो x अक्ष पर का बिंदु है। यानी अगर खाली हम x अक्ष ले लेते हैं तो हमारा काम निकल जाएगा। खाली हमको x अक्ष ही तो लेना है, ध्यान रखिएगा। x अक्ष पर कहीं पे बिंदु होगा -2 और 0 होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो है कहीं पे बिंदु होगा 6 और 0 होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो ऐसा बिंदु लेना है जहां से इसका दूरी और इसका दूरी जो है समान होगा, तभी तो समदूरस्थ बोलेंगे, यानी कि समान दूरी पर स्थित। सम माने बराबर, दूर माने दूर, अस्त माने का चीज स्थित, ध्यान रखिएगा। तो समान दूरी पर स्थित हो उसी को तो बोलेंगे। तो हाई वाला बिंदु को ले लेंगे, जिससे ई वाला बिंदु का दूरी और ई वाला बिंदु का जो है दूरी समान होना चाहिए, ठीक है। तो समान होने के लिए इसका जो है क्या होगा जी, हाई दोनों बिंदु का हाई मध्य बिंदु होगा, तभी तो जो हाई वाला दूरी है और वाला दूरी समान होगा, ठीक है। यानी कि मध्य बिंदु का ही आपको नियामक निकालना है। तो देखो समदूरस्थ पूछा है, लेकिन हम यहाँ पर सूत्र लगा ले मध्य बिंदु का, क्योंकि आसान है ये वाला, ठीक है, ध्यान रखिए। ये वाला सूत्र क्या है, आसान है। तो जोड़िए थोड़ा सा, 6 और 2 -2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, यहाँ पे आप लोग का आएगा 4, 4 का आधा कितना होगा जी, तो 2 होगा, ठीक है। और 0 0 जोड़ेंगे तो 0 0 का आधा करेंगे तो 0 होगा, यानी कि इस बिंदु का निर्देशांक जो है 2 0 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर लेंगे, ठीक है। कैसे बनाए एक बार फिर से समझाते हैं। इसका जो है मध्य बिंदु निकालेंगे, ठीक है, देखिए मध्य बिंदु का मतलब होता है x1 अब प्लस में x2 इसका बटा में 2, फिर y1 अब प्लस में y2 बटा में 2 होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये वाला सूत्र होता है। तो यहाँ पे x1 का मान -2 था और यहाँ पे x2 का मान जो है 6 था। तो यहाँ पे -2 और 6 करेंगे, बटा में 2 करेंगे, तो 6 में से 2 घटे तो 4 4 का आधा करेंगे तो कितना होगा जी, 2 होगा। तो यहाँ पे x नमक जो है 2 निकला। y1 और y2 को जोड़ेंगे तो y1 का मान जो है 0 है, y2 का मान 0 है, तो 0 और 0 को जोड़ के आधा करेंगे तो 0 0 में 0 में 0 0 तो 0 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 2 और 0 आ गया, तो हम लोग का ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस समदूरस्थ वाला बिंदु का, जो कि इस बिंदु से जो है दोनों का दोनों समदूरस्थ होगा, तो इसी बिंदु का यहाँ पे निर्देशांक पूछा था तो हमने निकाल लिया। तो आप लोग जो है इस चित्र को ध्यान रखिएगा
कि ये जो है पूछा रहेगा ना तो उसको आसानी से आसानी बनाने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो फिर आप जो है कॉम्प्लिकेटेड करते जाइएगा। तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, उसको आसानी से कैसे बना सकते हैं इसको सोचना है, ठीक है। 115वां सवाल देखिए, यदि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड पर है, ठीक है। तो देखिए भाई जो है मूल बिंदु है, हाई वाला जो है ये वाई अक्ष पर जो है बिंदु है, क्योंकि 0 वाई के रूप में दिया है तो ये वाई अक्ष पर बिंदु है। तो इन दोनों को जो बिंदु को मिलाएगा वो वाई अक्ष ही होगा, ध्यान रखिएगा। और वाई अक्ष को मिलाने वाले रेखाखंड पर ही है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निशांक होगा वो x 0 वाई होगा, ठीक है, यानी कि उसका a जो है 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे a का मान 0 दिया है तो ऑप्शन जो है a बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बात आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है। आप जो है इतना ना कमजोर हो चुके, देखिए आप क्या करते हैं ना कि ऐसे ऐसे शिक्षकों के पास पढ़ते हैं कि आपका जो है दिमाग को कमजोर कर देते हैं। कैसे कमजोर करते हैं? क्योंकि आप माइंड में जो है सवाल को सॉल्व करने ही नहीं देते हैं, वो सवाल को लिख लिख कर समझाते हैं, लिख लिख कर बताते हैं। इस वजह से जो आपका दिमाग कमजोर हुआ रहता है, ठीक है। जरा सोचिए, ये वाला जो सवाल है इससे आसान सवाल तो आप लोग कहीं भी नहीं देखे होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। ध्यान रखिएगा, देखिए क्या है, हाई जो है 0 0 दिया है, यानी कि मूल बिंदु का नियामक दिया है 0 और 0। हाई जो दिया है 0 और 2 दिया है, वो क्या चीज है 0 और y के रूप में, यानी कि y अक्ष का ही बिंदु है, तो y अक्ष पर कहीं जो है यहाँ पे क्या होगा जी 0 और 2 होगा, ध्यान रखिएगा। इसको मिलाने वाला जो रेखा होगा, ठीक है, तो ये y अक्ष ही होगा। ये कौन सा अक्ष होगा जी? y अक्ष होगा। और y अक्ष पे जो मिलाएगा रेखा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो उसमें जो है ध्यान रखिएगा ये एगो r और r जो है a b है, ठीक है। इसका निशान कितना है जी? a b है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको जो मिलाने वाला रेखाखंड है इसी पर कोनो बिंदु है जिसका नियामक कितना है जी? a और b है, ध्यान रखिएगा। इस बिंदु का नियामक जो है यहाँ पे a और b है, ठीक है। और ये बिंदु कहाँ पर है? तो ये जो दोनों बिंदु को मिला रहा है उसी रेखाखंड पर है, तो उसी रेखाखंड पर यानी कि y अक्ष पर ही है, ठीक है। तो y अक्ष पर जो है किसी बिंदु का निशांक जो होता है वो 0 और y होता है, यानी कि उसका a का मान यहाँ पे 0 होगा, तो यहाँ पे a का मान हमने 0 लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सवाल को देखना है, समझना है, सोचना है, ठीक है। अगर ऐसे नहीं सोचिएगा तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है, क्योंकि सवाल आपको जो है बिना डायग्राम का जो है समझ में आएगा ही नहीं आएगा, और दूसरा कोई तरीका आपको जल्दी मिलेगा भी नहीं, ठीक है। तो ये सवाल डायग्राम पे ही बनाया जा सकता है, तो डायग्राम को है बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा बिंदु कहाँ पे होगा इस चीज को आप सीखा करें, ठीक है। नहीं सीखिएगा तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। तो सीखिए, इस चीज को सीखिए कि कौन सा बिंदु कहाँ पे होगा। तो अगर मान चले कि पहले का x नियामक उसका 0 हो गया और दूसरा का जो है बिंदु यानी कि नियामक जो दिया है तो वो y अक्ष का बिंदु होगा। अब पहले का बिंदु दिया है, दूसरा का पहले का जो नियामक दिया है दूसरा का नियामक जो है 0 है, तो वो x अक्ष पर बिंदु होगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग याद रखें, अगर याद रखेंगे तो आप इन चीजों को समझ पाएंगे कि कौन सा बिंदु कहाँ पे होगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 116 नंबर सवाल कर रहा है कि सरल रेखाओं इतना और इतना का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो देखिए इसका x नामक 2 है और y नामक जो है -3 है, ठीक है। तो x नामक 2 को ढूंढना है और y नामक -3 को ढूंढना है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में ही मिल गया। यहाँ पे x नामक 2 नहीं है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे y नामक -3 है, तो यहाँ पे प्लस में 3 दिया, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे तो 2 है ही नहीं, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता, तो खाली ऑप्शन ए होगा, ध्यान रखिएगा। x नामक पहले लिखते हैं, y नामक को बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो 2 और -3 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये सब सवाल जो है बहुत ही आसान सवाल होता है और बहुत ही ज्यादा टाइम भी नहीं लेता है, ठीक है। तो बहुत आसानी से बनाना है, तो आपको जो है ये सब चीजें पता होनी चाहिए, कैसे कैसे क्या क्या होगा, ठीक है। 117वां सवाल देख लीजिए, यदि बिंदु इतना इतना और इतना जो है संरेखी है, इसमें x का मान पूछा है, तो आपको पता है कि अगर बिंदु संरेखी मिल जाए और उसमें से किसी एक चर का मान निकालना हो तो आपको जो है ए वाला सूत्र लगाना चाहिए। सूत्र क्या है जी? तो ये है x1 इंटू में y2 माइनस में y3, ठीक है, प्लस x2 इंटू में y3 माइनस में y1 प्लस x3 इंटू में y1 माइनस में y2 इज इक्वल टू में 0। यहां से आपको मान रखना है, हाई वाला जो मान होगा x1 y1 का होगा, ई वाला x2 y2 का होगा, आई वाला x3 y3 का होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, x1 का मान जो है x है, तो यहाँ पे x रख लेंगे। y2 का मान जो है -4 है, तो यहाँ पे -4 रख लेंगे, ठीक है। और y3 का मान जो है -5 है, तो यहाँ पे एक सूत्र का माइनस, एक y3 का माइनस जो है 5 होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है महिला कोष्टक लगा देंगे। x2 का मान जो है कितना है जी? -3 है, तो यहाँ पे -3 रख लेंगे। y3 का मान कितना है जी? तो -5 है, तो यहाँ पे -5 रख लेंगे। y1 का मान जो है 2 है, तो यहाँ पे माइनस में 2 रख लेंगे, ध्यान रखिएगा। x3 का मान कितना है जी? तो x3 का मान 7 है, तो यहाँ पे 7 रख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे y1 का मान कितना है जी? तो 2 है, तो यहाँ पे 2 रख लेंगे।
माइनस y2 का मान कितना है तो -4 है, तो -4 यहाँ पे रख लेंगे। अब बस इसी को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आपका x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकलेगा जी, तो x इंटू में देखिए माइनस और माइनस प्लस होगा, तो प्लस में 5 और माइनस में 4 कितना होगा जी, तो आप लोग कहेंगे सर 1 होगा, 5 में से 4 घटेगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस में 5 होगा, 5 में से जो है 4 घटेगा तो कितना होगा जी, 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -5 या -2 माइनस का 7 होगा, -7 में -3 से गुना करते हैं प्लस में 21 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस और 7 का 21। ठीक है, देखिए यहाँ पे माइनस माइनस जो है प्लस होगा, तो प्लस में 4 और 2 जो है 6 होगा, यहाँ पे 6 और 7 में गुना करेंगे तो कितना होगा जी, 42 हो जाएगा। तो यहाँ पे 42 कर लेंगे, बराबर में 0। तो x में 1 से गुना तो x होगा, अब 42 और 21 जो है 63 होता है, तो बराबर में हो जाएगा तो माइनस का 63 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 117 नंबर का होता है ये ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, माइनस का 63। ठीक है, तो यहाँ पे 117 का जो है ऑप्शन ए आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब सवाल जो है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, केवल कैलकुलेशन है, दूसरा कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेशन है और इसमें बाकी कुछ भी नहीं है। आप जितना जल्दी सॉल्व कर पाते हैं उतना ही जल्दी जो है आप सवाल का आंसर टिक आउट कर पाएंगे। अगर इस सवाल को मेरे से कोई पूछता है कि आप कितना समय बना लेंगे, तो मुश्किल से हम जो है 10 सेकंड का टाइम ले सकते हैं, इससे ज्यादा टाइम हम नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपको जो है हम बताना चाहते हैं कि हाई वाला सूत्र नहीं लिखेंगे, हाई वाला लाइन भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ए वाला लाइन को हम सॉल्व कर लेंगे, हम ए वाला लाइन बस लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस लाइन से डायरेक्ट जो है हम इसके बाद जो है कुछ भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर टिक आउट करेंगे। ठीक है, तो मेरे लिए केवल एक लाइन ही होगा, ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा लाइन हम लिखने वाले नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो मेरे को सॉल्व करने में खूब से खूब टाइम लगेगा ना, तो 10 सेकंड का टाइम लग सकता है, इससे ज्यादा टाइम इस सवाल को हम बनाने में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे देख लीजिए 118 नंबर जो सवाल है, ये आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। एक त्रिभुज OAB जो इसका शीर्ष जो है A0 है, A0 है यानी कि ये x अक्ष पर है। ठीक है, तो यानी कि आधार बनेगा, ये क्या बन जाएगा जी, आधार बनेगा। है मूल बिंदु है। ठीक है, तो मूल बिंदु का इसमें कोई काम नहीं, क्योंकि मूल बिंदु से ही ये सब जो है हमारे चित्र को ड्रॉ कर रहे हैं। 0 भी है यानी कि ऊंचाई का काम करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो है क्षेत्रफल पूछा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जी, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार का मान a है, ऊंचाई का मान b है, तो 1/2 गुने a गुने b हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है b टिक आउट कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ये बात आपको समझ में नहीं आया होगा। कब क्यों नहीं समझ में आया, क्योंकि आपको जो है डायग्राम चाहिए। क्या चाहिए जी, डायग्राम। इस टाइप का सवाल हम बहुत सारा बना दिए, फिर भी आपको डायग्राम चाहिए, क्योंकि आप जो है एक नालायक विद्यार्थी हैं। ठीक है, और इस चीज को आप मानते ही नहीं है कि हम सर जी नालायक हैं, तो अब तो मान लीजिए। ठीक है, अब कितना बार समझाएं आपको कि आप नालायक हैं। ठीक है, आपको लायक बनना है, इस चीज का ध्यान रखिए। समझ में आया कि नहीं आया। मूल बिंदु जो है यहाँ पे 0 और 0 दिया है, तो मूल बिंदु को हम लोग 0 0 रख लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए भाई A0 है, कहने का मतलब ये एक अक्ष पर बिंदु है, तो यहाँ पे कहीं पे एक अक्ष पे बिंदु होगा, A0 होगा। ठीक है, यानी कि मूल बिंदु से x अक्ष जो बिंदु है उसका जो दूरी होगा वो कितना होगा जी, a हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। हाई वाला जो है 0b है, यानी कि y अक्ष का बिंदु है, तो यहाँ पे कहीं पे 0 और b होगा, ध्यान रखिएगा। यानी कि कहने का मतलब मूल बिंदु से इस बिंदु का जो दूरी होगा वो b होगा। ठीक है, तो एक यहाँ पे अगर त्रिभुज हम बनाते हैं, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जी, 1/2 गुने आधार यहाँ पे a होगा और ऊंचाई कितना होगा जी, b होगा। तो यहाँ पे क्या सूत्र आएगा जी, 1/2 और a और b को गुना करते a b होगा, तो 1/2 ab जो है हम लोग टिक आउट कर लेंगे। तो बिना चित्र बनाए जो है आप लोग सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपके दिमाग में इसका जो है डायग्राम बनने लगे तो। ठीक है, तो ऐसे से सवाल जो है बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, और आसानी से इसलिए बनते हैं क्योंकि इस सवाल को बनाने वाले हम हैं। ठीक है, तो ऐसे से सवाल को आप लोग छोड़िएगा मत, परीक्षा में छोड़िएगा तो फिर जिंदगी रूठ जाएगा बबुआ। यदि बिंदु इतना, रेखा इतना पर स्थित हो, यानी कि अगर इतना पर है तो उसका जरूर x का मान जो है 4 होगा तो होगा। पहले का x का मान होता है, दूसरा का y का मान होता है। यहाँ पे x का मान 4 रखना होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे a का मान पूछा तो a का मान निकालते हैं, x का मान 4 रखेंगे। ठीक है, तो 4 दूना कितना होगा जी, 8 हो जाएगा, माइनस का 3y बराबर में 5 होगा। फिर देखिए 5 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 8 जो है आके इधर घटेगा, तो -3y किसके बराबर होगा जी, तो 5 में से 8 आके घटेगा, तो यहाँ पे -3 के बराबर होगा। और y के गुना में -3 है, तो ई जो है यहाँ से हटेगा तो ये बटा के नीचे जाएगा, तो -3 को -3 से भाग देंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। यानी कि 119 नंबर का जो है आपका आंसर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए। 120 नंबर जो सवाल है ये बहुत सारे लोगों से सवाल बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 9वीं क्लास आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ें तो इस सवाल में क्या जो है
क्वेश्चन में कुछ रखा ही नहीं है, ऑप्शन जो है सी टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। अब ये सवाल कैसे हम इतना जल्दी पढ़ लिए, क्योंकि जब ये सवाल बना रहे थे ना तब वही ये वाला सवाल पढ़ रहे थे और उसी समय से कैलकुलेशन भी कर रहे थे। अब आप जान के जो है आश्चर्यचकित हो जाएगा कि कैसे जो है सर जी इतना इतना काम कर लेते हैं। तो वो मेरा प्रैक्टिस है, हम क्या करें। अब मेरा दिमाग इतना चल जाता है तो चल जाता है, आप लोग का दिमाग इतना काम नहीं करता है, इसलिए आप लोग कहते हैं कि अगर हम 1 घंटा टाइम लेते हैं किसी चीज को बताने में तो आप उस पर 2 घंटा टाइम दीजिए, ठीक है। अगर 2 घंटा टाइम दीजिएगा तो आप भी मेरे जैसा सोचने लगेगा भविष्य में, क्योंकि आपका एज और मेरा एज जो है क्या है जी, थोड़ा सा अंतर वाला है। आप मेरे से कम उम्र के हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर कम उम्र के आप हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका दिमाग जो है मेरे अपेक्षाकृत आपका कम दिमाग काम करेगा। तो अगर मेरे दिमाग तक पहुंचना है तो आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा ना, इस चीज को समझ पा रहे हैं ना, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिएगा तो आप जो है सवाल को बहुत ही आसानी से सवाल को सॉल्व करने में सक्षम हो पाइएगा, ठीक है। तो चलिए सवाल को बनाते हैं। 120 नंबर सवाल बहुत ही चापलूस सा सवाल है और बेहद ही आसान सा सवाल है, लेकिन इस सवाल को बनाने के लिए आपको 9th क्लास का जरूरत पड़ जाएगा सूत्र का, ठीक है। तो चलिए बताते हैं क्या सूत्र होता है। देखिए यहाँ पे ए बी जो है और बी सी और यहाँ पे सी ए जो है, इससे बना एक त्रिभुज है, इसका केंद्र का ये मूल जो है बिंदु है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कोई मूल बिंदु है, ध्यान रखिएगा। तो उससे जो है ध्यान रखिएगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो है बराबर है, यानी कि इसका मान हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि हाई वाला जो बिंदु है 3 गो जो है त्रिभुज का शीर्ष दिया है, ठीक है। त्रिभुज का जो है शीर्ष दिया है 3 गो बिंदु, ठीक है। शीर्ष यहाँ पे मिल गया। आपको जो कह रहा है कि जो केंद्रक है वही मूल बिंदु है, ठीक है। यानी कि जो केंद्रक है उसका निर्देशांक कितना है जी, तो 0 0 है। क्यों? क्योंकि केंद्रक ही मूल बिंदु है। सवाल को ढंग से पढ़िए, एक बार फिर से हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। यदि बिंदु इतना इतना और इतना से बने त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु हो, जो केंद्रक है वो मूल बिंदु है। यहाँ पे कॉमा देना चाहिए क्योंकि आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर कॉमा यहाँ पे लगा दी तो आपको समझ में आ जाएगा कि त्रिभुज का जो केंद्रक है वो मूल बिंदु हो, तो इतना का मान पूछा है, ठीक है। यानी कि जो केंद्र का निर्देशांक दिया वो 0 0 दिया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और केंद्र का नियामक निकालते कैसे हैं, तो x नियामकों को जोड़ के क्या करते हैं, 3 से भाग देते हैं, ठीक है। तो जोड़िए, यहाँ पे x नियामक यहाँ पे a है, b है और यहाँ पे c है, यानी कि a b और c को जोड़ के 3 से भाग देंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर उसी तरह से y नाम को जोड़ेंगे तो b c और a होगा, यानी कुल मिला के a b और c को ही जोड़ना है। तो यहाँ पे a प्लस b प्लस c को जोड़ के 3 से भाग देंगे, ठीक है। तो इसका जो नियामक होगा वो कितना होगा जी, 0 और 0 मान आएगा। तो कहने का मतलब अगर इसको कंपेयर कर लेते हैं तो क्या होगा जी, तो 0 बराबर होगा a प्लस b प्लस c बटा में 3 के। अगर 3 को 0 से गुना करें तो 0 होगा, यानी कि सिंपल सा बात को समझिए, a प्लस b प्लस c का मान कितना होगा जी, 0 होगा, ठीक है। तो ये जो है दिमाग में ही आपके आना चाहिए। अगर a प्लस b प्लस सी का मान जो है 0 है, ठीक है, तो वैसी स्थिति में जो है a क्यूब प्लस b क्यूब अब प्लस में c क्यूब का जो मान होता है वो 3abc होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 3abc जो है आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। ये आप लोगों ने बात 9वीं क्लास में पढ़ा होगा कि अगर a प्लस b प्लस c का जो है मान 0 है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का मान जो है 3abc होगा। ये बात कहाँ पढ़े होंगे तो आपको हम एग्जैक्ट बता देते हैं कि दूसरा चैप्टर का जो है, ध्यान रखिएगा, दूसरा चैप्टर जो सेकंड चैप्टर है ना मैथ का, दूसरा चैप्टर का, ये एनसीईआरटी का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं जी, एनसीईआरटी का, ठीक है। तो उसमें पलट के देखिएगा, दूसरा चैप्टर में एक एक्सरसाइज दिया होगा 2.4 या 2.5 दिया होगा। मेरे ख्याल से अगर 2.5 लास्ट एक्सरसाइज है तो 2.5 में ही दिया होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर आपको हम बताते हैं, क्वेश्चन नंबर ये दिया होगा 10 नंबर से लेकर के जो है 13 नंबर क्वेश्चन के बीच में कहीं पे दिया होगा, ठीक है। उसके पहले जो है इस सूत्र को प्रयोग माने कि प्रूफ करने के लिए कहा होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उस प्रूफ के आधार पर जो है 2 क्वेश्चन भी दिया होगा बनाने के लिए, 2 क्वेश्चन दिया होगा बनाने के लिए, ठीक है। तो आप जाकर के एक्सरसाइज 2.5 को देख सकते हैं। अगर एक्सरसाइज 2.5 में जो है इतना नंबर क्वेश्चन है तो ध्यान रखिएगा तो इसी में होगा, और नहीं तो 2.4 में आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने कि ख्याल यही है कि 2.5 में ही ये दिया होगा सूत्र को, ठीक है। तो आप एक बार जाकर वहां पे चेकआउट कीजिए, और नहीं चेकआउट करना चाहिए तो अभी भी याद कर लीजिए कि अगर a प्लस b प्लस c का मान 0 है तो ध्यान रखिएगा तीनों का जो है क्यूब करके जोड़ेंगे तो 3 गुणनफल का 3 गुना के बराबर आएगा, यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का मान जो होगा वो 3abc होगा, ठीक है। ये कब होगा, जब a b और c तीनों को जोड़ने पर 0 के बराबर आए तब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 120 का जो है ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा। और इस मैंने क्या चीज फार्मूला को भी याद रखिएगा, ये कंडीशनल फार्मूला है, अगर ई होगा तब ई होगा, अगर हाई वाला 0 के बराबर नहीं है तो ई वाला फार्मूला सही नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशनल फार्मूला है, इसलिए इसको आप लोग एक्सरसाइज में देखने को
मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अगर इस सर्वव्यापी सत्य होता तो इसको जो है एक्सरसाइज में नहीं देता, डायरेक्ट जो है आपको जो है बता देता है कि ये वाला फॉर्मूला भाई होता है तो होता है, ठीक है। लेकिन ये कंडीशनल है, इसलिए आपको एक्सरसाइज में सवाल के रूप में ये वाला फॉर्मूला मिलेगा। तो उस चीज को आप लोग याद रखे होंगे तो आसानी से बन जाएगा, नहीं याद रखेंगे तो अब याद कर लीजिए, क्योंकि इस पर आधारित जो है सवाल देखिए 2023 में पूछा है। तो विद्यार्थी सोचिए कितना कंफ्यूज हुए होंगे, इस सवाल को छोड़ करके आए होंगे, ठीक है, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी 9th क्लास में पढ़ता ही नहीं है। और हम कहते हैं कि बबुआ देखो, पहला क्लास जितना इंपॉर्टेंट है ना उतना ही इंपॉर्टेंट है 10वां क्लास, और जितना इंपॉर्टेंट 10वां क्लास है उतना ही इंपॉर्टेंट है पहला क्लास। क्योंकि अगर पहला क्लास में अगर आप गिनती नहीं सीखे होते तो 1-2 के बारे में नहीं पता चलता। दूसरा क्लास में अगर आपने जोड़ घटाव नहीं सीखा होता तो आप जो है आज के डेट में जोड़ घटाव नहीं बना पाते। तो इस चीजें ध्यान रखिएगा, सिस्टमेटिक वे में इसलिए क्लास को बनाया गया ताकि आप जो है शुरू से लेकर के पढ़ते हैं तो आप जो है 10वां क्लास में जब आएंगे ना जी, तो वहां पे बहुत अधिक आपका दिमाग जो है डेवलप हुआ रहेगा। तो सवालों को सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि पिछले बातों को सीखेंगे। तो आप 10वां क्लास में तो पिछले बातों को याद रखना चाहिए, लेकिन आपसे याद नहीं हुआ है, इसका मुझे बहुत ज्यादा दुख है, ठीक है। और इस दुख को हम माने कि एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और एक्सेप्ट करते हुए आप लोग को हम यही निर्देश देते हैं कि अगर हम कुछ बता रहे हैं तो उस चीज को याद रखा कीजिए। वो सवाल में जो है माने कि हम बता रहे हैं कि सही होता ही होता है, ठीक है। कभी कभार जो है मेरे से भी मिस्टेक हो जाता है तो उसके लिए हम माफी मांगेंगे, लेकिन हाँ मैक्सिमम टाइम हम जो है सही ही बताते हैं, कहीं पे गलती बताने का प्रयास मेरा नहीं होता है, ठीक है। जाने अनजाने में कभी कभी गलती हो जाता है, वो हो जाता है, ठीक है, लेकिन हम हमेशा माने कि सही बताने का ही प्रयास करते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। मेरे चैनल पे वह है बहुत कम गलती, यानी कि लगभग 0 के बराबर गलती देख सकते हैं, लगभग 0 के बराबर, ठीक है। लेकिन आप लोग पढ़िएगा ध्यान से तब, ठीक है। देखिए, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का जो है निर्देशांक इतना इतना और इतना है तो फिर ये मूल बिंदु हला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस क्षेत्रफल पूछा है तो कहने का मतलब देखिए है 0 y है, यानी कि y अक्ष पे बिंदु होगा, y अक्ष पे बिंदु होगा यानी कि ऊंचाई का काम करेगा है 4, ठीक है। और है देखिए 3 0 है यानी कि x अक्ष का बिंदु होगा तो है आधार का काम करेगा, ठीक है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जी 1/2 गुने आधार का मान जो है 3 होगा और गुने ऊंचाई का मान 4 होगा। तो 2 से 4 जो है 2 बना कटेगा, 3 दूना का 6 होगा। ऑप्शन जो है बी टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। बस आपको ये एक लाइन लिखना है अगर आपसे ऐसा सवाल पूछ रहा है तो, ठीक है। तो इस सवाल को बनाने के लिए जो है आपके पास डायग्राम होना चाहिए। डायग्राम अगर दिमाग में बनाने लगे तो इस सब सवाल में कुछ रखा हुआ नहीं है, ठीक है। अब आते हैं 122 नंबर सवाल पे। कह रहा है कि बिंदु इतना किस चतुर्थांश में। यार अब ऐसा सवाल अगर अब पूछ रहा है ना तो मेरा बताने का मन नहीं कर रहा है, तो छोड़ दे इस सवाल को। तो आप लोग सर ना बता दीजिए ना। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, बताना ही पड़ेगा ना। देखिए पहले का माइनस में, दूसरा का प्लस में, तो द्वितीय चतुर्थांश में होगा। अब तो यार याद कर लो। अब ये सब चीज से अब मैंने कब तक माने कि हमको बताना पड़ेगा। ऐसे सवाल को अब अपने से करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पहले का माइनस दूसरा का प्लस में हो तो दूसरा का चतुर्थांश में होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहले का माइनस दूसरा का प्लस में हो तो दूसरा का चतुर्थांश में होता है। देखिए यहाँ पे 123 नंबर, y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी होगी, ठीक है। तो y अक्ष से किसी बिंदु का जो दूरी होगा वो x नियामक होगा। तो x नियामक 3 है तो ऑप्शन जो है ए टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। इससे ज्यादा अब मेरे को कुछ बताना नहीं चाहिए, ठीक है। मूल बिंदु से इस दूरी बिंदु का जो है दूरी पूछा है तो आपको पता है कि मूल बिंदु से किसी बिंदु का जो दूरी होता है दोनों का स्क्वायर करके जोड़िए और रूट चढ़ाइए, ठीक है। तो देखिए भाई -4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 16 होगा, -6 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 36 होगा, और 16 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना होगा जी। तो आप लोग कहेंगे सर 52 होगा, ठीक है। तो 52 यहाँ पे रूट का अंदर होगा, और 52 को जो है एक परफेक्ट चीज नॉन परफेक्ट में तोड़ेंगे तो 13 चौका 52 होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 4 का वर्गमूल जो है 2 निकलेगा और 13 का जो है वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 2 रूट अंडर 13 होगा, यानी कि ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग सवाल को जरूर बनाने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे समझते हैं 125 नंबर सवाल जो है। देखिए यहाँ बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी पूछ रहा है। यार अब दूरी सूत्र पूछने का क्या फायदा है बताओ ना यार। अब दूरी सूत्र हम क्यों बताएं। अगर आप लोगों ने 1 नंबर से क्वेश्चन से लेकर के अभी तक 124 नंबर तक के क्वेश्चन को बढ़िया से देखा है तो यार दूरी सूत्र जो है आपको प्रयोग करना आ गया होगा। कैसे प्रयोग करते हैं तो घटाइए, -3 में से 4 को घटाएंगे तो -7 होगा, -7 का स्क्वायर करेंगे तो ई होगा 49, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
है देखिए 2 में से 5 को घटाएंगे तो -3 होगा, और -3 का जो है स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस में 9 होगा। दोनों को जोड़ के रूट चढ़ाइए, 49 और 9 होता है 58, तो रूट के अंदर हो जाएगा 58, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब इस सवाल को इससे ज्यादा हम सॉल्व नहीं करेंगे, मेरा क्षमता नहीं है अब इससे ज्यादा सॉल्व करने का, क्योंकि अब ये सवाल जो है आपसे खुद से बनना चाहिए। तो यार अब वीडियो को पॉज कर करके एक एक सवाल को बनाइए, अब इससे ज्यादा हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे तो कुछ नहीं कहेंगे, एकदम बिल्कुल चुप रहेंगे, ठीक है। आप लोग बनाइए और बनाकर मेरे को भेजिए, इंस्टाग्राम पे भेजिए, हम चेक करना चाहते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब पे आप लोग केवल पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं वीडियो को और फिर बनाते नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। यार प्रैक्टिस कीजिए, हम आपके जो है एकदम समझिए कि एकदम रियल वाला आपके कोचिंग के ही टीचर है, ऐसे समझ के पढ़िए ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का, अब यार फिर मध्य बिंदु पूछ दिया। मध्य बिंदु यार आपको नहीं पता है क्या? अब तक नहीं पता है? सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, पॉज कीजिए और आंसर टिक आउट कीजिए। कैसे बनाएंगे? तो 7 में से 3 घटेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए -3 है तो घट जाएगा। क्या होता है इसका सूत्र मध्य बिंदु का? तो आप लोग कहेंगे कि सर x1 प्लस x2 बटा में 2 होता है, फिर y1 प्लस में y2 बटा में 2 होता है, ठीक है। यानी कि x1 x2 को जोड़ते हैं तो 7 और -3 को जोड़ेंगे तो 3 जो है घट जाएगा, क्योंकि 3 माइनस में था, 7 में से 3 घटा तो 4, 4 का आधा कितना होगा जी? 2 होगा, ठीक है। ध्यान रखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, भाई नहीं है तो इसमें जो है हम लोग टिक आउट नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ y9 को देखेंगे तो 8 और 4 कितना होता है? 12 होता है, 12 का आधा कितना होगा जी? 6 होगा, तो ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर देंगे। यहाँ पे 6 नहीं दिया है, ठीक है, तो इस ऑप्शन को भी टिक आउट नहीं करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इतना सवाल आसान है। अब इससे ज्यादा आसान सवाल क्या ही पूछेगा आपसे परीक्षा में, ठीक है, बताइए तो क्या पूछेगा आपसे इससे आसान, ठीक है। तो ये सवाल जो है आसान है, सवाल को सॉल्व करने आपको आना चाहिए। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु का जो निर्देशांक है वो इतना, इतना और इतना है, तो इसके केंद्र का निर्देशांक पूछ रहा है। तो केंद्र का निर्देशांक क्या होता है जी? तो तीनों x नियमों को जोड़ के 3 से भाग दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 और 0 जोड़ेंगे तो 4 और 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 9 को 3 से भाग देंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पे x नियमक 3 होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो ऑप्शन जो है डी टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। यही तो काम करना है, ठीक है। अब 128 नंबर सवाल को देख लेते हैं। बहुत ही आसान सवाल है और ये धाकड़ सवाल है। इस सवाल को सब्जेक्टिव में पहले पूछा करता था, पता नहीं इस बार ऑब्जेक्टिव में क्यों दे दिया था 2023 में, ठीक है। लेकिन इस सवाल को बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इसका दूरी पूछा है, क्या पूछा है? दूरी। और दूरी सूत्र क्या होता है? तो आप लोग कहेंगे सर x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर होता है, प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x2 का मान जो है कितना है जी? तो 0 है, x2 होता है, यहाँ पे y2 होगा, x1 होगा और यहाँ पे y1 होगा, ठीक है। तो x2 का मान 0 है तो 0 रख लेंगे, माइनस x1 का मान कितना है? तो a cos थीटा, तो यहाँ पे a cos थीटा रख लेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 का मान जो है a sin थीटा है तो यहाँ पे a sin थीटा रख लेंगे, ठीक है। और माइनस में y1 का मान 0 है तो यहाँ पे 0 रख लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। 0 में से इसको घटाएंगे तो माइनस में a cos थीटा होगा, स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर होगा, और cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस है a sin थीटा में से 0 घटाएंगे तो a sin थीटा ही रहेगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर होगा, और sin थीटा का स्क्वायर करेंगे तो sin थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से देखिए आप लोग कहेंगे कि सर a स्क्वायर और a स्क्वायर जो है कॉमन है, तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और प्लस में sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कितना होगा जी? तो आप लोग कहेंगे सर a स्क्वायर और गुने में हम पूछेंगे आपसे कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? तो आप लोग कहेंगे सर 1 होता है, लेकिन आप लोग तो कहे ही नहीं, आप लोग नहीं ना कहे। बहुत बढ़िया आदमी है आप लोग, एकदम आप लोग याद ही नहीं रखते फॉर्मूला को। अगर आप लोग को ये सब फॉर्मूला याद नहीं है तो यार प्लेलिस्ट में जाइए। देखिए अभी लास्ट सवाल है, अभी तुरंत यहाँ पे वीडियो खत्म करना है, अभी आपको प्लेलिस्ट में जाना है, आपको वहां पे त्रिकोणमिति का फॉर्मूला वाला वीडियो मिलेगा, ठीक है। और जब फॉर्मूला वाला जो वीडियो मिलेगा ना जी, उसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। उसमें हम आपको फॉर्मूला लिखवाए हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जो है 1 लिखवाए, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 1 रखे हैं वहां से, ठीक है। तो आप लोग जाकर के जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही धाकर फॉर्मूला हमने बताया हुआ है, और उसके बाद जो है आप लोग को त्रिकोणमिति का भी ऑब्जेक्टिव बताया हुआ है। तो आप जाकर के जरूर देखिए त्रिकोणमिति वाला वीडियो। तो आइए प्लेलिस्ट में हम आपसे मिलते हैं, लेकिन पहले इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो a स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा जी? a स्क्वायर होगा, और a स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा जी? खाली a हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो यहाँ पे a होगा, यानी कि इसका जो है दूरी कितना होगा जी? a होगा, ऑप्शन a हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इतना सॉल्व करने के बाद ऑप्शन a आया, ठीक है। लेकिन अगर इसको सवाल को जो है 3-4 बार सॉल्व करेंगे ना, तो इस सवाल को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप माइंड में भी सवाल का आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है पूरा का पूरा निर्देशांक ज्यामिति समझ में आया होगा।
टोटल 3 वीडियो में हमने खत्म किया, सारा का सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो आइए प्लेलिस्ट में, हम आपसे बतियाते हैं, मिलते हैं, एकदम झगड़ते हैं, लड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन आप आइए प्लेलिस्ट में, आइए तो आइए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, बाय।